गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वॉइस आ रहा है मेरा? यस। सुबह एक तो नींद रहता है सर, अर्ली मॉर्निंग आप उठा के बिठा देते हो मीटिंग के लिए, समझ में नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है ना? यस एवरीवन, आ गए सब लोग। चलो और भी ज्वाइन हो रहे हैं। डोंट वरी, वी स्टार्ट अवर प्रोजेक्ट एक्सपर्ट विद एमडीआरटी। एक्चुअली आज बातचीत हुई थी सुनील सर से। सुनील सर राइट नाउ ज्वाइन है। इफ यू पॉसिबल तो सुनील सर विल टॉक, नहीं तो अगले सेशन में सुनील सर बात करेंगे। सुनील सर, आर यू रेडी? इट्स पॉसिबल, प्लीज व्हाट्सअप मी। तो अगला से 14 को सेशन है, उसमें आपको क्योंकि मैं स्पेशल गेस्ट आज एमडीआरटी फोरम का भी ये फर्स्ट सेशन है दिस ईयर का, 7 जनवरी। एक्सपर्ट विद एमडीआरटी का 8वां सेशन है आज। इस प्रोजेक्ट को शुरू किए हुए मेरे हिसाब से 4 महीना हो गया, लेकिन पिछले 2-3 महीने में हमने सेशंस लिए नहीं, इसके लिए थोड़ा लेट चल रहा है। तो आज का 8वां सेशन है। दिस कंटिन्यू एवरी संडे, ये प्रोग्राम चलते रहेगा एवरी संडे, कंपलसरी ये चलता रहेगा अपनी तरफ से। कोई ना कोई बड़े स्पीकर्स, कोई एमडीआरटी, कोई सीओटीज, कोई टीओटीज आते रहेंगे ये प्रोजेक्ट्स में। पर्पज ये है कि कुछ अलग और कुछ मोटिवेशन मिलता रहे, कुछ नॉलेज मिलता रहे, यही मेरा पर्पज है ये फोरम का। एक्सपर्ट विद एमडीआरटी ये फोरम वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी की तरफ से और आईटी कॉर्पोरेशन की तरफ से हमने लॉन्च किया हुआ है। क्या होता है कि एवरी एजेंट्स कुछ नॉलेज के लिए किसी सेशन में ज्वाइन करते हैं, लेकिन जो प्रॉपर देना चाहते हैं या प्रॉपर मिलना चाहते हैं वो नॉलेज उनको मिल नहीं पाता है। और एक ऐसा प्रोसेस होता है कि एजेंट काम तो करना चाहता है लेकिन होता नहीं उससे। ये एमडीआरटी करना चाहते हैं, एमडीआरटी बनना चाहते हैं, एमडीआरटी होना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ कारणवश रह जाता है। जैसे लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली आपको बता दें तो 2022 के एमडीआरटीज अगर बात कर ले तो 20,000 प्लस एजेंट्स एमडीआरटी थे। और लास्ट 2023 के एमडीआरटी अगर बात कर ले तो 17,300 एजेंट्स आर क्वालिफाइड एमडीआरटीज। ऐसा क्यों हुआ, क्यों रह गया, समझ में नहीं आता है सर। प्रॉब्लम क्या है कि करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। तो ये फोरम आपको सपोर्ट करेगा कि हर हफ्ते में एक 8:30 बजे मॉर्निंग में सेशन रहेगा। अगर सेशन नहीं है तो लिंक नहीं आएगी, अगर सेशन है तो सेशन की लिंक आपको मिलेगी। भले वो रात को 10 बजे हो, लिंक आपके मोबाइल पे आपके ग्रुप में आपके पास पहुंचेगी। जो ग्रुप आप ज्वाइन किए हैं मेरे साथ, उस ग्रुप में कंपलसरी वो लिंक आपको रहेगी ही रहेगी। क्योंकि कुछ कारणवश मेरे फिजिकल सेशन भी चलते हैं, तो मैं फिजिकल सेशन के बेहाफ में संडे को सेशंस रहते तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ, तो कंडक्ट मीटिंग कंडक्ट नहीं कर पाता। जैसे अभी नेक्स्ट 14 तारीख को भी सेशन है, सो दैट टाइम 14 तारीख को सेशन नहीं रहेगा, लेकिन मैं अरेंज करके जाऊंगा सेशन को, उसका टेंशन नहीं है। सो शुरू करें ये प्रोजेक्ट को, यस और नो एवरीवन? आर यू रेडी ऑल ऑफ यू? प्लीज रिप्लाई एवरीवन, यस। यस यस। आज कुछ हचके है। सुनील सर तो है, लेकिन मैंने भी कुछ नया तैयारी किया है कि मैं ये सोच के चल रहा हूँ, आज 7 तारीख है और ऑलरेडी ये साल का 365 में से 7 दिन निकल गया है। काम तो रोज करते हैं सर, रोज लोगों को बात करते हैं, कॉलिंग करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन क्या है, क्लोजिंग नहीं होता है। तो मैंने एक ऐसा स्ट्रेटेजी डेवलप किया, जो स्ट्रेटेजी अगर आज रोज काम करो तो रोज एक पॉलिसी मिलेगा। इतना बड़ा स्ट्रेटेजी है, लेकिन करना पड़ेगा। आप सोचेंगे नहीं मैंने आज किया, मेरे को आज क्या चाहिए, नहीं मिलेगा। तो ये स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी मैं शुरू करने से पहले सुनील कुमार सर को इनवाइट करता हूं अपने फोरम प्रोजेक्ट में। हियर आवर गेस्ट स्पीकर फॉर टुडेज, सुनील सर लुधियाना से हैं, नॉर्थ जोन से। Good morning, Vishal ji. Good morning गुड to all मॉर्निंग। of you. Thanks for the today early morning session at 8:30 because in Ludhiana here is very cold, cool day today, na. So the temperature outside is 4 degree.
लेकिन बाप रे। इंटरनली हमारा जो टेम्परेचर है वो फुली चार्ज है हम। ऐसा कुछ नहीं है। एमडीआईटी करना है तो करना है, और कितने दिनों में करना है वो आप जैसे ट्रेनर हमारे साथ हैं तो हम एक दिन में भी एमडीआईटी कर सकते हैं। एमडीआईटी इज थैंक यू वेरी मच। यस बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में मैं आपको सबका वेलकम करता हूँ। और जो लोग अभी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम ज्वाइन करते जाएंगे साथ साथ। और ये सेशन कितनी देर तक रहेगा विशाल जी, अप्रोक्सीमेट आइडिया? 1-1.5 घंटा चलता है सर। 1-1.5 घंटा, डन है, डन। तो मुझे कितनी देर तक बोलना है, मुझे बता दीजिए आप। आपके हिसाब से सर। वेरी गुड, नाइस। आपके पास है। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, वेलकम सर। मैं चाहूंगा कि सभी लोग थोड़ा सा अपना चैट बॉक्स में भी जरा यस लिख दें, आर यू रेडी, तो यस कर दें तो बेटर रहेगा, पता रहेगा कि सब लोग चार्ज हैं। हमारे इधर तो 4 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन हम चाहेंगे कि सभी लोगों का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ताकि तभी काम आ पाएगा। जोश से ही काम आता है, और जोश के साथ हो। थैंक यू सो मच। कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, तो इसको बहुत बढ़िया, गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर द इमीडिएट रिस्पॉन्स। और मैं फ्रेंड्स एक बात कहना चाहूंगा आप सबसे कि जो एलआईसी की एजेंसी हमने ली है, मतलब इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और ये गोल्ड माइन है, ये आप सब लोग जानते हैं। क्योंकि ये गोल्ड माइन है, और ये आपको मतलब जीरो से हीरो बना सकती है। मुझे तो जीरो से हीरो बनाया है। आज से 23 ईयर बैक आई वाज सर्विसिंग एट एवन साइकिल। मैंने एवन साइकिल में जॉब की है, मैंने बजाज सेल्स में जॉब की। आई वाज मैकेनिकल इंजीनियर, मैंने डिप्लोमा किया। लेकिन उसके बाद किसी ने मुझे आकर मुझे बोला कि सुनील जी आप पार्ट टाइम इसको कर सकते हो। मैंने कहा पार्ट टाइम, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मैंने कहा मैं मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 9 बजे ड्यूटी पे जाता हूँ, और रात को 7:30-8 बजे घर आता हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं, आप एजेंसी ले लो, कोई बात नहीं, आपको कोई टाइम नहीं देना, आप संडे को भी काम कर सकते हो। उन्होंने इतनी बात बोली कि आप संडे को भी काम कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, दे दो आप एजेंसी, चलने वाली है नहीं। मैंने कहा ये मेरे बस का रोल नहीं है। लेकिन जब मैंने एजेंसी ली, पास हो गए, तो उसके बाद संडे को काम शुरू कर दिया। संडे को सिर्फ 2 से 3 घंटे अपने जो रिलेटिव थे, अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड सर्कल में, उनके पास ही जाया करते थे, जाके उनको प्लान समझाना और करना। तो 6 महीने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जो आई वॉज गेटिंग द सैलरी फ्रॉम फुल टाइम वर्क, जो कि सुबह मॉर्निंग 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक मैं वो जॉब करने के बाद जो मैं अर्निंग कर रहा था, वो मेरी सिर्फ मंथ के 4 संडे काम करने से, वो भी 2 से 3 घंटे, और वो भी मेरी मर्जी है, कोई मेरे ऊपर बॉस नहीं है, वो उसको क्रॉस कर रही थी। तो मैंने अपने पापा को बोला, पापा आई एम गोइंग टू लीव माई जॉब। तो पापा कहते अबे पागल हो गया क्या तू, इतनी अच्छी फर्म में लगा है, लिमिटेड फर्म में लगा है, और अभी तेरी जॉब, अभी तू 8,000 रुपये सैलरी ले रहा है, कहाँ तक पहुंच जाएगा, लाखों कमाएगा, और अभी तू क्या इस चक्कर में पड़ रहा है एलआईसी की एजेंसी में। उन्होंने कहा सोच लो। मैंने कहा सर सोच लिया। मैंने कहा पापा को बोला, मैंने कहा पापा मैंने सोच लिया, और मैंने जॉब लीव की। और वो दिन है और आज का दिन है, ईश्वर मेरे साथ है। और वही कहते हैं ना कि अगर आप ईमानदारी से और मेहनत से काम करते जाओ, तो आप मतलब आसमान को भी छू सकते हो। तो आज की डेट में 7 कारें एलआईसी से ले चुका हूँ, 2 ऑफिसेज हैं, 13 एम्प्लॉई हैं मेरे पास, और मेरे पास टीम भी है बहुत अच्छी। और ऑल मतलब फॉरेन कंट्री की 11 ट्रिप्स लगा चुका हूँ विद फैमिली, और वो भी एलआईसी के खर्चे पे। एक सबसे बड़ी बात है कि एलआईसी के खर्चे पे आपको जाना, और मतलब वो एक बहुत बड़ी बात है। और हर तरह की ट्रेनिंग के लिए हम रेडी रहते हैं, कभी भी मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, कहीं जाना है तो हम उसके लिए बड़ी खुशी होती है। और अभी इस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं कि हम चाहते हैं कि कुछ शेयरिंग करके एक दूसरे को कुछ ना कुछ हम शेयरिंग करके कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में ऐड ऑन करें ताकि वो भी कुछ ना कुछ हमारे एक्सपीरियंस से सीख पाए, और कुछ ना कुछ हम भी आपके एक्सपीरियंस से सीख पाए। और ये लर्निंग प्रोसेस चलता रहेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द टुडे सेशन। तो मैं फ्रेंड्स ये चाहूंगा कि आप सब लोग जो है ना, जो अगर एमडीआरटी जल्दी करना चाहते हैं, अगर कोई भी पर्सन अगर एमडीआरटी इस महीने में करना चाहता है, तो जल्दी का मतलब है इस महीने में अगर आप एमडीआरटी करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है। आपको जो है, सबसे पहले आपको मालूम है कि इस समय न्यू ईयर शुरू स्टार्ट हो चुका है। डायरीज और कैलेंडर्स एलआईसी के आपको मिल भी जाएंगे। और आपके जो डायरीज एंड कैलेंडर हैं, वो आप बाहर से परचेज कर सकते हैं। एलआईसी ने तो बंद कर दी है, लेकिन आप बाहर से किसी भी वेंडर से परचेज कर लीजिए, अगर आप मेरी सलाह मानते हैं तो।
आप 100 डायरीज और 200 कैलेंडर परचेज कर लीजिए। 100 नहीं कर सकते डायरी, 50 डायरी परचेज कर लीजिए, 100 कैलेंडर परचेज कर लीजिए। कैलेंडर सिर्फ 25 to 30 रुपीज का कैलेंडर आता है। अभी इमीडिएटली अगर आप उसको प्रिंटिंग नहीं करा सकते तो उसके नीचे एक साइट पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और जो भी आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं वो उसके ऊपर एक स्टिकर बनवा लीजिए। और ये इमीडिएटली आज संडे है, कल ही करवा लीजिए इसको लेट मत करें। और जितने भी लोगों को आप जानते हैं जिनसे आपके अच्छे रिलेशन हैं, उनको सिर्फ एक फोन कीजिए और फोन करने के बाद बोलिए, कुछ नहीं बोलना आपको, कि सिर्फ उनको ये बोलना है कि सर मुझे आपको कैलेंडर देने आना है, एलआईसी का न्यू कैलेंडर देने आना है या एलआईसी की न्यू डायरी देने आनी है। सिर्फ इतना ही बोलना है आपको। आप देखोगे कि उसमें क्या है कि आज की डेट में जो लोग ग्रो कर रहे हैं, जो लोग तरक्की कर रहे हैं, तो लेने वाले से हमेशा देने वाला जो है वो बहुत बड़ा होता है। तो आपको अगर आप इस तरह की सोच रख के जाएंगे, और आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप 200 लोगों को कॉल करेंगे, आपको कम से कम 50 लोग तो कहेंगे अरे वेलकम है सर, वेलकम, आप आओ, कब आ रहे हो चाय पीने के लिए। और ये डेफिनेटली आपको रिजल्ट देगा। और एक हफ्ते में आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, एक हफ्ते बाद ही। और मैंने अभी 700 डायरीज में बांट चुका हूँ अभी तक, और 500 कैलेंडर्स बांट चुके हैं। और अभी भी कैलेंडर्स कम पड़ रहे हैं, तो और कैलेंडर अभी उनको बोला है वेंडर को कि वो लेकर आएगा। और मेरे यहाँ 2 ऑफिसेज हैं, हमने ऑफिस में भी कैलेंडर रख रखे हैं। जो भी पर्सन वहां पर आता है विजिट करने के लिए ऑफिस में, हम उसको कैलेंडर उसको एज ए गिफ्ट देते हैं। फ्रेंड्स, आपको अपनी ब्रांडिंग खुद करनी है। यू आर द मतलब आप खुद ही अपना जो ब्रांड का स्टेटस जो है, जो भी आप वट एवर यू आर डूइंग, आपको अपनी ब्रांडिंग खुद ही करनी है फ्रेंड्स। और उसी से ही बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और आते भी हैं। और ये प्रैक्टिकली है। मैं कोई वैसे थियोरिकली बातों में बिलीव नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल बातों में बहुत बिलीव करता हूँ। और मैं जो कहता हूँ उसको मैं इमीडिएटली उसको अप्लाई भी करता हूँ। और उसी का रिजल्ट है कि आज फुली इंजॉय कर रहे हैं। अभी आई एम गोइंग टू फ्रांस, अभी फरवरी में हम फ्रांस जा रहे हैं एलआईसी के टूर पर। और देखो मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि आप एक वर्क करते करते, काम करते करते, और आप इस तरह के मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि आप लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो लाइफ को एंजॉय करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। और मैं तो यही चाहता हूँ कि आपकी इनकम मिनिमम 10 lakhs पर मंथ की मिनिमम चाहिए हमें इनकम। और वो टारगेट अगर आप लेके चलेंगे तो एमडीआरटी तो बाय डिफॉल्ट है, और टीओटी बाय डिफॉल्ट है, सीओटी बाय डिफॉल्ट है, वो हो जाएगा, वो बाय प्रोडक्ट है। आपको सिर्फ अपना वर्क करते रहना है, लोगों से मिलते रहो। और डेली डेली फ्रेंड्स, मेरी एक एडवाइस है, बार बार भी अगर आप ट्रेनिंग में सुनते हैं, किसी भी ट्रेनिंग में आप सुनते हैं, आप देखते हैं कि उन ट्रेनिंग्स में यही बताया जाता है कि आप 5 से लेकर 10 लोगों को मिलो डेली। और ये प्रैक्टिकली कामयाब फॉर्मूला है। अगर आपको सक्सेस लेनी है तो आपको डेली 5 से 10 लोगों को मिलना ही पड़ेगा, डेली। और सेकेंडली, और उन 5 से 10 लोगों को अब आप बोलोगे कि उन 5 से 10 लोगों को मिलके बोलना क्या है। पॉलिसी तो कोई कराता नहीं इमीडिएटली। पॉलिसी कराने आप जाओगे, आप बोलोगे कि नहीं मैंने आपकी इंश्योरेंस करनी है, तो वो इमीडिएटली तो कोई भी नहीं कराएगा। आपको थोड़ा सा चेंज करना है अपने वर्ड को। आपको उनको यही बोलना है, या उनको मिलना है, आपको उनको यही बोलना है, या उनको जब मिलोगे जब आप, तो उनको यही कहना है कि सर मैं आपको एजुकेट करने आया हूं, मैं आपकी पॉलिसी नहीं करने आया, आप पॉलिसी मत लेना, मैं आपको सिर्फ एजुकेट करने आया हूं, आपको सिर्फ बताने आया हूं एलआईसी में क्या क्या चल रहा है। आज की डेट में जीवन उत्सव के, आपको मालूम है जीवन उत्सव इतना अच्छा प्लान शुरू हुआ है। जीवन उत्सव, कई बार क्या होता है कि हम लोग ही प्लान को पढ़ने के बाद उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। हमें खुद ही नहीं उस पर बिलीव होता कि नहीं यार ये तो प्रोडक्ट बेकार का प्रोडक्ट दे दिया एलआईसी ने, कौन तक लाइफ टाइम तक देगा। अरे फ्रेंड्स, आप एक बार लोगों के पास जाओ तो सही, 200 लोगों को सिर्फ एजुकेट करो आप पहले ही उसका वो मत क्या बोलते हैं, उसकी सर्विसिंग मत करने लग जाओ, उसके पार्ट्स मत खोलो। आप उस प्रोडक्ट को पहले मार्केट में उतारो तो सही। आपने नहीं उतारा अभी मार्केट में। आप लोगों के पास जाके जीवन उत्सव के पंफलेट्स आपको अपनी ब्रांच से मिल जाएंगे। एलआईसी में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पंफलेट्स मिल रहे हैं जीवन उत्सव के। फर्स्ट पेज आज भी न्यूज़पेपर में, हमारे यहाँ लुधियाना में तो न्यूज़पेपर में जीवन उत्सव की एड लगी हुई है। और हो सकता है आपके वहां भी न्यूज़पेपर्स में जीवन उत्सव की एड संडे के दिन आज दी हो एलआईसी ने, डेफिनेटली एलआईसी ने सभी जगह पर दी होगी। तो आप जो पंफलेट्स है वो एलआईसी ब्रांच से लीजिए, डिवीजन से लीजिए, 50 से 100 पंफलेट लीजिए, 200 लीजिए, 400 लीजिए। और उन पंफलेट्स को अजय सावंत जी ने लिखा, यस इट मीन उनके भी न्यूज़पेपर में उन्होंने देखा होगा कि आज
जीवन उत्सव की ऐड लगी हुई है। तो फ्रेंड्स वो पम्फलेट्स लीजिए, वो ब्रोशर्स लीजिए जीवन उत्सव के, और आप डेली 5 से 10 लोगों को, मिनिमम 5 तो आपको मिलना ही मिलना है, उनके पास जाइए और वो पम्फलेट उनकी टेबल पे रखिए, बस टेबल पे रखिए, उसके बाद बात शुरू कीजिए। सर मैं आज आपसे सिर्फ ये इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने आया हूं, मैं करने नहीं, आप कराओ चाहे ना कराओ। क्योंकि बार बार हम एक क्लाइंट के पास जाएंगे, वो कहेगा अच्छा ये तो फिर कोई इंश्योरेंस मतलब करने के लिए आ गया, ये मेरी मेरे से इंश्योरेंस कराएगा, अभी तो ऑलरेडी मैं इतना बिजी हूँ, इतना पैसे खर्च चुका हूँ, अभी ये खर्चा है, अभी वो खर्चा है। आपको सिर्फ उसको ये बताना है कि ताकि वो उसका आपका वेलकम तभी करेगा जब आप उसको इस सोच के साथ जाओगे कि मुझे आपको एजुकेट करना है। आप उनको एजुकेट करने जाओ, उनको प्लान के फीचर्स बताओ कि सर ये 5 साल से लेकर 16 साल तक का प्लान है, और 2 साल का डेफर्ड पीरियड है मिनिमम इसमें। तो और आप इसको लाइफ टाइम गारंटेड जब आप वर्ड बोलते हो, 10% ऑफ द सम इश्योर्ड, लाइफ टाइम गारंटेड पॉलिसी बॉन्ड पे प्रिंट होके आएगा सर, प्रिंट होके। तो अगर आप ये बात करते हो तो आई थिंक कस्टमर को थोड़ा सा उसका मूड बनता है, वो सोचता है कि नहीं अच्छा चलो अभी नहीं, बाद में इसके बारे में सोचेंगे। फिर उसके बाद आपके पास, अगर आप ब्रांच से ब्रोशर लेना चाहते हो, पम्फलेट लेना चाहते हो, आप जीवन शांति के ब्रोशर्स ले लो। जीवन शांति का ब्रोशर इतना पॉपुलर हो गया है कि एक बार 11 लाख रुपए दो, 5 साल के बाद 1 लाख रुपए लो, लाइफ टाइम, वो भी लाइफ टाइम गारंटर। तो आप वो ब्रोशर्स भी लेके जाओ और क्लाइंट से बात करो। अब जीवन शांति में अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो जीवन शांति क्यों नहीं सेल हो पा रही है, उसका रीजन क्या है? कई लोग, मतलब सिर्फ अगर हम देखें 100 में से सिर्फ 2 लोग ही जीवन शांति शेयर सेल कर पा रहे हैं। अदरवाइज जो बाकी के 95 to 98% हैं, वो कहते हैं हमसे जीवन शांति सेल नहीं होती। कि जब भी हम क्लाइंट के पास आते हैं तो क्लाइंट कहता है कि इसमें मैं विड्रॉल नहीं करा पाऊंगा, और बैंक की एफडी ज्यादा बेटर है, और मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंक में ज्यादा मिल जाएगा, सीनियर सिटीजन को भी ज्यादा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप जीवन शांति की, अगर आप प्रेजेंटेशन देने चाहते हो किसी भी क्लाइंट को, तो उसको जब भी आप प्रेजेंटेशन दो, जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है, चाहे वो आपने परचेज किया है, चाहे आपने कुछ भी है। मेरी साउंड लो आ रही है क्या? एक मैसेज आया है, मेरी साउंड लो है क्या? साउंड लो आ रही है? प्लीज मुझे मैसेज पे डालें। ठीक आ रही है मेरी साउंड? आई एम नहीं, ऑडिबल? परफेक्ट है, परफेक्ट है, गो परफेक्ट अहेड है। सर। ठीक है। ओके ओके। तो फ्रेंड्स, जैसे हम जीवन शांति की बात करते हैं, तो जीवन शांति के लिए आपको जब भी आप क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट यही बोलता है कि मुझे बैंक की एफडी ज्यादा बेटर है, मैं म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा कंफर्ट महसूस करता हूँ, मैं जो है गोल्ड में ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्रॉपर्टी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट मुझे अच्छी लगती है, मैं क्यों जीवन शांति में पैसे फंसाऊं? सीधी सी बात ये आती है उन लोगों को। और वो क्या होता है, जो 95 to 98 एडवाइजर्स हैं, वो इन ये बात सुन के इस प्लान को बेचना, क्या इस प्लान के बारे में बात करना बंद कर देते हैं कि नहीं यार ये तो प्लान ही हमारे लिए नहीं है, ये मैं क्लाइंट को नहीं बेच पाता हूँ, मैं नहीं बेच पाऊंगा। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ जो हम यूज भी कर रहे हैं, और हमारी टीम भी इसको यूज कर रही है, और उन्होंने इसमें काफी सक्सेस भी हासिल हुई है। देखो, हम सिर्फ लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना। हम घर से जब निकलते हैं, कई बार क्या होता है कि हमें शाम को, हमें अगर हमने 10 लोगों को एजुकेट कर दिया, 10 लोगों को प्लान समझा दिया, कोई भी प्लान है, चाहे वो जीवन उत्सव है, चाहे शांति है, चाहे लाभ है, चाहे उमंग है, चाहे कोई भी प्लान है, चाहे यूलिप है, हमें ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैं आज 10 लोगों को प्लान समझा के आया, या आज 5 लोगों को मैंने प्लान समझाया। ये एक सबसे बड़ी आपकी सेटिस्फिकेशन है, और यही सक्सेस का राज है। आप ये मत सोचो पॉलिसी हुई चाहे नहीं हुई, आप देखोगे थोड़े टाइम बाद आपको ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक पॉलिसीज आपके आने लग जाएंगी। अगर आप डेली 10 लोगों को मिल रहे हो, एक टाइम ऐसा आता है कि एक दिन में 20-20 पॉलिसीज भी होती है। आप सोचोगे ये कैसे हुआ पॉसिबल? स्लोली स्लोली होता है फ्रेंड्स। आपको सिर्फ अपना वर्क करते जाना है, आपको एजुकेट करना है लोगों को। तो जैसे मैंने बताया, जीवन शांति के बारे में अगर आपने बात करनी है, तो आपके पास जो भी ऐप है, उस ऐप पे आप जीवन शांति की प्रेजेंटेशन बनाएं। और जीवन शांति की प्रेजेंटेशन जब भी आप बनाते हैं, इसमें आपको मालूम है इसमें डेफर्ड पीरियड होता है, 1 साल से लेकर 12 साल तक। पर्सन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 12 साल तक का डेफर्ड कर सकता है। अभी अगर आप व्हाट्सएप पे अगर आप बना सकते हैं तो आप अभी भी बना लें, अपना मोबाइल खोलें, और मोबाइल तो आप मोबाइल पर ही हैं, लेकिन आप अपना ऐप खोलें, जो भी ऐप आपके पास है, उसमें आप जीवन शांति प्लान बनाएं। अभी के भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
और उसमें मान लो आपने एज डाल दी कोई भी, से 55 या 60, कोई भी एज डाल दी आप, मान लो 55 की एज डाल दी या 60 की एज डाल देते हैं। मान लो कोई मिस्टर नटवर लाल है, एज उसकी 60 ईयर है, और आपने उसको 10 लाख रुपए उसके जीवन शांति में लगाने, आप उसमें 10 लाख रुपीज भरिए। जब आप फिल करेंगे उसमें सर्विस टैक्स जो जीएसटी ऐड हो जाएगी 1.8%, तो 10,18,000 का आपको उसको अमाउंट बताना है कि आपको यू हैव टू पे 10,80,000, 18,000। अब जब उसमें आप डेफर्ड पीरियड सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ये गलती करते हैं कि हम उसको 1 साल का डेफर्ड या 2 साल का या 3 साल का डेफर्ड दिखाते हैं। आप उसको डेफर्ड दिखाओ 12 साल का, एक बार अप्लाई करके देखो इसको, उसको डेफर्ड लो 12 साल का। अभी आप बनाओ 12 साल का डेफर्ड, और 12 साल के डेफर्ड में आपको मालूम है अगर 60 साल की एज है तो 12 साल बाद उसको कितनी पेंशन मिल रही है आफ्टर 60 ईयर? कोई बता पाएगा? अगर 10 लाख रुपए किसी ने लगाया और 60 साल की एज है, मैसेज में डाल दीजिए आप, और उसको साल की पेंशन 12 साल के डेफर्ड में कितने मिल रही है? कोई बता पाएगा जरा? मैसेज पे डाल दें जरा प्लीज। देख रहे हैं हम, वर्क कर रहे हैं आप? मैसेज, हाँ हाँ, ये इन्होंने डाला है, अकबर जी ने, अकबर अली ने 1,45,900 या 1.5 लाख अप्रोक्सीमेट मनीषा ने डाला है। 1.5 लाख तो नहीं होगा, लेकिन 1,45,000 से 1,40,000 इससे राइट आंसर। 1,45,900 ही 1,40,000 रुपए के करीब ये आ रहा है आपका। अब आप फ्रेंड अगर इसकी अब आप इसकी अगर आप प्रेजेंटेशन निकालेंगे, अगर आप इसकी प्रेजेंटेशन निकालेंगे और क्लाइंट को दिखाएंगे, उस समय आप देखेंगे कि हर साल इसमें एवरी ईयर एक गारंटेड एडिशन ऐड हो रहा है। अगर आप देखें तो अब एक छोटी सी एक क्वेश्चन और है मेरा। अगर मान लो इसने 10 लाख रुपए लगाया, 60 साल की उम्र है, 5 साल के बाद आप इसको देखिए, अगर इसकी 5 साल बाद डेथ हो जाती है तो एलआईसी गारंटेड अमाउंट कितनी दे रही है? अभी एक सेकंड क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स पे लिखिए। 5 साल के बाद अगर इस पर्सन की डेथ हो जाती है तो एलआईसी 10 लाख के साथ क्या ऐड करके दे रही है इसको? आप देखेंगे जरा, और इस पे चैट बॉक्स पे लिख दीजिए। आपको 5 साल के बाद आपने लिखा है इसमें मिस्टर अप्रोक्सीमेट 14 से 15, नहीं सर वो उसमें दिखा रहा है एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेट नहीं है। हाँ, नरेश जी ने लिखा है 18,20,000 रुपए। ये देखो 22 लाख, 22,79,000, आई थिंक दिस इज, नहीं 22,79,000, कितना है, 1787। अभी ये एक आंसर क्यों नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत चलो फर्क चलेगा, 1,000, 2,000, 5,000 का। 23 लाख अप्रोक्सीमेट हर चीज ने लिखा है। और कोई एनीवन देखिए जरा, नहीं तो मैं इधर बनाता हूँ, अभी आपको पता लग जाएगा। अ, आपने 10 लाख रुपए लगाया, और 5 साल के बाद जो अभी जो अप्रोक्सीमेट राइट आंसर है वो 17 से 18 लाख रुपए बनता है अप्रोक्सीमेट। अगर आप देखें तो ये देखिए, विजय विजय कुमार जी ने लिखा है 16,83,000 रुपए। तो 17 to 18 लाख के करीब जो ये अमाउंट गारंटेड, अगर आप इसका बोनस दिखा रहे हैं। और इसको अगर आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगर आप 10 साल बाद देखते हैं, और आप जब आप 12 साल के बाद आप इसको अगर आप चेक करते हैं, तो ये 10 लाख की अमाउंट अप्रोक्सीमेट आपकी 25 से 26 लाख रुपए बन जाती है इन केस ऑफ हिज और हर मिस हैपनिंग। अब आपको इस बात के ऊपर जोर देना है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, कौन सा ऐसा बैंक है जो आपको 12 साल बाद आपकी 10 लाख की अमाउंट को 26 लाख रुपीज कर देगा। बैंक में आज की डेट में वो बैंक में क्यों जाता है? वो कहता है कि एफडी का रिटर्न अच्छा है, बैंक में मैं कभी भी लिक्विडिटी है, मैं निकाल सकता हूं। आपको सबसे पहला जो रोल आपका प्ले करना है वो आपको ये प्ले करना है कि सर मैं बैंक की एफडी नहीं करने आया हूं, मैं आपकी लाइफ की सिक्योरिटी करने आया हूं, मैं आपकी पूरी लाइफ का पेंशन का प्रोविजन करने आया हूं, कि ये जो अमाउंट है ये आपको रिटर्न में गारंटी बैंक नहीं दे सकता, कि लाइफ टाइम की गारंटी बैंक आपको 10 साल की गारंटी नहीं दे सकता, बैंक आपको 6 साल की गारंटी नहीं दे सकता, लिख के नहीं देगा, कोई एफडी 5 साल से ऊपर होती नहीं है। तो आप उनको ये आप इस बात के ऊपर उनको कन्विंस कर सकते हैं कि मैं लाइफ टाइम गारंटी पॉलिसी बॉन्ड पे लिख के आएगा। सुबह आप 9 बजे 10 बजे सो के उठें, 7 बजे एग्जैक्ट आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि दिस पेंशन इज ट्रांसफर्ड इन योर अकाउंट। तो ये जब आप इस वर्ड के ऊपर, गारंटेड वर्ड के ऊपर, और आजीवन लाइफ टाइम वर्ड के ऊपर जब आप जोर देते हैं, तो डेफिनेटली क्लाइंट कहीं ना कहीं उसके माइंड में बैठता है कि हाँ, गारंटेड वर्ड तो एलआईसी यूज कर सकती है, जो कि कोई बैंक नहीं, कोई आपका गोल्ड नहीं यूज कर सकता, कोई आपकी प्रॉपर्टी आप लगा रहे हो तो उसमें गारंटर नहीं है।
और सर इसमें जब आपने बताया कि सर अगर आपकी 10 साल बाद डेथ हो जाती है, तो ये जो 10 लाख की अमाउंट है ये आपकी 21 लाख रुपए बन रही है, 22 लाख रुपए बन रही है, और ये गारंटेड है, इमीडिएटली फैमिली को मिल जाएगी। इट इज इमीडिएटली आपका डेथ सर्टिफिकेट, फैमिली जो जो भी आपका नॉमिनेशन होगा वो एलआईसी में वो डेथ सर्टिफिकेट देंगे, और इमीडिएटली विद इन 2 डेज आपके अकाउंट में पैसे चला जाएंगे। अगर आपने 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है, 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है, कल को अगर आपकी डेथ होती है, इस बात की क्या गारंटी है कि वो पेमेंट इमीडिएटली फैमिली के अकाउंट में चली जाएगी? आपको इस वर्ड के ऊपर जोर देना। हम उसको प्रॉपर्टी नहीं सेल कर सकते, हम उसको गोल्ड नहीं दे सकते, हम एलआईसी की पॉलिसी को एज ए गोल्ड नहीं दे सकते, हम एलआईसी की पॉलिसी को एज ए म्यूचुअल फंड नहीं सेल कर सकते, लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट में है वो तो हम उसे बता सकते हैं। जिस चीज की हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, जिसका जिसका हमें मालूम है कि हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं उसको। तो अगर आप फ्रेंड्स इसके ऊपर, इस वर्ड के ऊपर जोर देंगे, गारंटी वर्ड के ऊपर जोर देंगे, और उसको एक सिक्योरिटी की बात करेंगे कि नहीं कुछ पैसा आप जरूर लगाओ, और उसको 10 लाख की एग्जाम्पल दिखाओ, और उसको बोलो सर आपको 1 लाख रुपए महीने की पेंशन होनी चाहिए। आप उसके लिए क्या करना होगा? 1 लाख रुपए महीने की पेंशन, उसके लिए तो आपको फिर वही बताना होगा ना कि इसको, अब आपको देखना है जब आपने 12 साल की प्रेजेंटेशन उसको दिखाई, उसके बाद फिर आप बोलो कि सर इट्स योर चॉइस, आप इसको अगले साल से ले लो, आप इसको 5 साल के बाद ले लो, आप इसको 7 साल के बाद ले लो। उसको प्रेजेंटेशन सारी दिखाओ ना, आपकी 7 साल बाद सर ये पेंशन बनेगी, 8 साल बाद ये बनेगी, 9 साल बाद ये बनेगी। लेकिन जो उसको डेफर्ड वाला दिखाना है, वो 12 साल की प्रेजेंटेशन उसको किसी को भी भेजो आप, 12 साल की डेफर्ड का प्लान बना के भेजो, ताकि उसके माइंड में स्ट्राइक करेगा कि हाँ एल भी 14.5% गारंटेड, मतलब 12 साल तक 14.5% जो है 12 साल तक अकाउंट में ऐड करेगी, और 12 साल के बाद 14.5% के हिसाब से अमाउंट देगी। अगर आप इसकी आईआरआर निकालेंगे अप्रोक्सीमेट 9% के करीब बैठेगी, 9 to 9.5। लेकिन क्लाइंट के माइंड में ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है कि 9.5% गारंटेड रिटर्न एल दे रही है, और वो भी प्रिंट होके आएगा पॉलिसी बॉन्ड पे कि ये अमाउंट आपको मिलनी मिलनी। तो उसके बाद जब आप देखो, बेसिकली क्या है कि हमें क्लाइंट के पास जाने में हमें डर क्यों लगता है? हमें लगता है कि नहीं वो बैंक की एफडी से बहुत जल्दी, अगर हम, या तो अगर मेरे पास बैंक की एफडी होती और मैं उसको बताता भाई 1 साल के लिए एफडी करा ले, तो वो फटाफट कन्विंस हो जाएगा। अरे भाई मैं बैंक का एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं बैंक की एफडी नहीं सील करने आया हूँ, मैं उसको सिक्योरिटी देने आया हूँ, मैं उसको लाइफ टाइम की सिक्योरिटी देने आया हूँ। तो आपको जीवन शांति के ऊपर पूरा जोर लगाना है, जीवन शांति, जीवन अक्षय। उसके बाद फिर उसको जीवन अक्षय भी दे सकते हो आप, कि जीवन अक्षय में तो डेफर्ड है ही नहीं, वो तो इमीडिएटली है। उसके माइंड में कंसेप्ट बैठा दिया आपने, आपको उसने आपको आपको सॉरी उसको आपने जो है एजुकेट कर दिया कि 12 साल बाद भी एलआईसी आपको गारंटेड रिटर्न में देगी कि अमाउंट मिलनी है। आपको 5 साल बाद भी एलआईसी, अगर आप 5 साल का डेफर्ड देते हैं, आप देखोगे अभी बनाओगे तो 5 साल में 9 to 9.5% की गारंटेड रिटर्न आती है, और वो आप हर साल उसको एड ऑन कर रहे हो। तो ये आपको समझाना है उसको, और फिर लाइफ टाइम गारंटेड वर्ड के ऊपर आप जोर दीजिए। ठीक हो गया? अब इसमें, अब बेसिकली क्या है कि आपने उसका पेंशन का प्रोविजन कर दिया, ठीक है, आपने उसको समझाया, उसके माइंड में बैठ गया कि मुझे पेंशन चाहिए। ठीक हो गया? अब अगर यहाँ पर एज भी कम है, मान लो किसी की एज 40 साल है, आप अगर उसको समझाओगे ना, तो वो डेफिनेटली वो इस माइंड को, उसके माइंड में स्ट्राइक करेगा कि यार 12 साल बाद मेरी एज हो जाएगी 52, तो मुझे तो 52 की एज से अगर मैंने 10 लाख आज लगा दिया तो 1,40,000 की तो पेंशन गारंटेड हो गई ना मेरी। और वो कोई भी नहीं देगा, उसका माइंड स्ट्राइक करेगा कि हाँ कुछ पैसा मैं म्यूचुअल फंड में लगा रहा हूँ, कुछ मैं गोल्ड मैंने ले लिया, कुछ मैंने प्रॉपर्टी में सेव कर लिया, कुछ मैंने बैंक की एफडी में रख लिया। अब मुझे कुछ एक गारंटेड प्रोविजन भी करना चाहिए। जो ये मिस्टर सुनील कुमार मेरे पास आए हैं, ये मुझे गाइड कर रहे हैं अपने हिसाब से, ये मुझे ये नहीं कह रहे कि म्यूचुअल फंड में मत करो, ये मुझे ये भी नहीं कह रहे कि आप गोल्ड में मत करो, ये मुझे ये भी मना नहीं करें कि आप प्रॉपर्टी में मत करो, लेकिन ये मुझे अपनी एडवाइस देने आए हैं कि आप सर उसके साथ साथ अपना लाइफ का जो सिक्योरिटी का प्रोविजन है वो भी करो, ताकि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको एक लाइफ टाइम गारंटेड अमाउंट आनी चाहिए। तो अगर आप इस वर्ड के ऊपर जोर डालेंगे तो डेफिनेटली आपकी जीवन शांति बिकेगी, जीवन अक्षय बिकेगी, और उसके बाद जो हमारा मेन ब्रेड एंड बटर है, जीवन उमंग या जीवन उत्सव भी बिकेगी। क्योंकि जब आप उससे बात करोगे, अब 60 साल का पर्सन कहता है कि भाई साहब मैं तो इकट्ठे पैसे नहीं दे सकता। अरे भाई नहीं दे सकते तो ठीक है, हमारे पास जीवन उत्सव प्लान है, आप उसे जीवन उत्सव बता दो। जीवन उत्सव तो आप 65 की एज तक दे सकते हो ना। हमें तो उसका पेंशन का प्रोविजन करना है, हमें तो जरूरी नहीं कि हमें सिंगल प्लान ही बेचना है, वो नहीं दे पा रहा है तो ठीक है भाई, मेरे पास ये प्रोडक्ट भी है। आपको उसे सिर्फ गाइड करना है, और उसके लिए आपको नॉलेज लेवल अपना बढ़ाना होगा
कि आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट चल रहे हैं, आपके पास कितने गोल्ड माइन है, कितना गोल्ड एलआईसी ने दे रखा है आपको सेल करने के लिए। हम उसको देखो, हमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं करनी है, हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। हमें उसे बताना यही है कि अगर आप भाई 2-3 साल के लिए लगाना चाहते हो, पैसा मत लगाओ मेरे पास, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, या बैंक में चले जाओ। हमारे पास तो 10 साल से नीचे की प्लानिंग है ही नहीं। 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितनी लंबी प्लानिंग लोगे उतना ही ज्यादा आप खुश रहोगे। तो ये चीजें आपको उनको गाइड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अभी कल से यही करना है, आप कैलेंडर्स ले लीजिए। अगर आपका बजट कम है, आप डायरी नहीं ले सकते, आप इमीडिएटली कैलेंडर ले लीजिए। 100 कैलेंडर मिनिमम बांट के देखिए मेरे कहने पर, और आप देखेंगे कितना जबरदस्त रिजल्ट आएगा इसका। अपने नाम की ब्रांडिंग कीजिए, उसमें कैलेंडर्स जो है उस पे नीचे अपना स्टिकर लगाइए, उस पे नाम लिखिए, अपना मोबाइल नंबर लिखिए, जो भी आप चाहते हैं। अगर एड्रेस देना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज यही बहुत है। अपने मिलने जुलने वाले लोगों को ही आप कैलेंडर दोगे। आप ये तो है नहीं कि किसी चौक पे खड़े होके, नहीं जी नहीं ये सेल लगी है ले लो, ये कैलेंडर दे रहा हूं मैं। इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आप जिनके पास कम से कम मिल के आओगे, आप जा रहे हो किसी के पास भी अगर आप जाते हो, तो कम से कम 50-100-200 रुपए का तेल फूक के आते हो। तो अगर 25-30 रुपए का एक कैलेंडर आप उसको साथ में दियाओगे, तो वो आपके लिए वर्थ रहेगा, और वो डेफिनेटली वर्क करेगा, उसके रिजल्ट आएंगे आप। और कैलेंडर के साथ साथ जो मैंने बताया आपको, जीवन उत्सव के ब्रोशर्स रखिए, जीवन शांति के ब्रोशर्स रखिए, जीवन लाभ, जीवन उमंग के ब्रोशर्स भी आपको ब्रांचेस से मिल जाएंगे, यूलिप के ब्रोशर्स भी मिल जाएंगे। आपको यूलिप भी क्लाइंट को बताना है, यूलिप क्या चीज है, यूलिप भी आपको बताना है कि सर हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है। आजकल लोग क्या है, आजकल लोग देख रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी किस हाइट पे जा रहा है, और यहाँ तक अभी प्रोडिक्शन हो रही है कि अगर मोदी सरकार आ गई तो ये 80,000 to 1 लाख के करीब भी क्रॉस कर जाएगा। चलो वो बात की बात है, प्रोडिक्शन तो लोग करते रहते हैं। और इसी तरीके से आपको ये जो यूलिप प्लान है, जो हमारा सीप प्लान है, SIIP सीप और निवेश प्लस 849, उसके बारे में भी सिर्फ आपको उनको गाइड करना है। हमें उनको ये नहीं, जबरदस्ती नहीं कहना नहीं भाई कराओ तुम 5 सालों में इतना हो जाएगा। आपको उसको यही बोलना है कि सर दिस इज नॉट गारंटेड प्लान, लेकिन अभी इसकी रिटर्न बहुत अच्छी आ रही है। आप उसको गूगल पे उसको बोलो, गूगल अंकल पे जाकर वो सीप डालेगा, निवेश प्लस डालेगा, तो उसके रिजल्ट आ जाएंगे अच्छे, उसको पता लग जाएगा क्या है। आप उसको फंड्स के बारे में बताओ, इसमें 4 फंड्स हैं, बॉन्ड फंड है, सिक्योर फंड है, बैलेंस फंड है, ग्रोथ फंड है। और ग्रोथ फंड में पैसा जो है मनी मार्केट और इक्विटी में बहुत ज्यादा लगता है, तो आपको बताना है। और ग्रोथ फंड में ही आपको उसको बोलना है कि भाई ये रिस्क है, लेकिन इसमें आप उसकी गारंटेड एडिशन की बात करो। गारंटेड एडिशन आपको मालूम है, अगर आप सीप में लेते हो तो 6 साल के बाद 5% है, 10 साल के बाद 10% है, 15 साल के बाद 10%, और 15 साल के बाद 15% है, 20 साल के बाद 20% है। ये चीजें आपकी पूरी माइंड में मतलब क्लिक होनी चाहिए एकदम इमीडिएटली। अगर आप बस में बैठे हैं, अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, अगर आप प्लेन में बैठे हैं, कोई पर्सन सामने बैठा है, 2-4 वर्ड उसको ऐसे ऐसे बता दो टिप्स में कि हाँ भाई ठीक है ये प्लान है हमारे पास। आपको सिर्फ उसे एजुकेट करना है सर। इमीडिएटली आप सोचो बस में बैठे बैठे वो पॉलिसी नहीं कराएगा। वो आपकी कन्विंसिंग के ऊपर है, आप कितना उसे कन्विंस कर पाते हो, उसके बाद उसका टाइम आप रखते हो उसके साथ, आप उसके बाद जाते हो, फिर उसको प्रोडक्ट समझाते हो, उसके बाद ही वो प्लान जो है फाइनल होगा। उसके बाद भी उसको सोचने का टाइम चाहिए, क्योंकि LIC एक ऐसा वो है, जो हमारा LIC प्रोफेशन है, इसमें इमीडिएटली सेल नहीं होती, लेकिन जब सेल होती है तो वो रुकती नहीं है, फिर आपके काबू में नहीं आती। फिर आपको 1 एम्प्लॉय, 2 एम्प्लॉय, 3 एम्प्लॉय, 4 एम्प्लॉय, 15 एम्प्लॉय तक रखने पड़ते हैं, 20 एम्प्लॉय तक रखने पड़ते हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं कर पाओगे काम। आपकी प्रेजेंस भी तो बहुत जरूरी है हर क्लाइंट के पास जाने के लिए। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग में आप जो बर्थडे विशेष का भी ये जरूर ध्यान रखें। आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी डायरी या आपके पास सॉफ्टवेयर है, उसमें उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, उनकी फैमिली का नाम, डेट ऑफ बर्थ नोट करके रखें। और डेली मॉर्निंग आपका व्हाट्सएप उनके पास जाना चाहिए बर्थडे पर, और बर्थडे या उनकी एनिवर्सरी वो आप नोट करके रखिए। जब आपका डेली मॉर्निंग उनके पास व्हाट्सएप जाता है, जब भी वो व्हाट्सएप अपना खोलेगा, वो देखेगा कि मॉर्निंग में अभी भी मेरी मिसेज का बर्थडे है, मान लो वो कहेगा, उसे पता, उसे कहेगा यार तो इसको सुनील को कैसे पता मेरी मिसेज का बर्थडे है, मैंने तो अभी तक विश नहीं किया। और वो पहले जब वो विश करेगा तो डेफिनेटली उसको खुशी होगी, यार सुनील ने अच्छा हुआ मुझे मैसेज करके सुबह याद करा दिया, मैं तो भूल ही गया था। तो ये भी एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर। और कोशिश करें, अगर कोई क्लाइंट है आपका, उसके बेटे का बर्थडे है, बिटिया का बर्थडे है, छोटा है वो, एक छोटा ½ kg का केक भेज दीजिए उसके पास, या खुद लेके चले जाएं आप शाम को। आप देखेंगे, सिर्फ आप बर्थडे का केक लेके चले जाएं कि सर ये केक, बर्थडे केक बिटिया के लिए मेरी तरफ से। ½ kg का केक कितने का आएगा? 250, 300, 400 रुपए का। आप देखोगे, आप डेफिनेटली उसका रिजल्ट देखोगे। MDRT इज ए बाई प्रोडक्ट, मैंने बोला, ये इसको बोलते हैं हम रिलेशन मार्केटिंग। दिस इज रिलेशन मार्केटिंग। आप इसके ऊपर वर्क करो और डेफिनेटली इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे।
और बस यही है कि रेगुलर देखो, अभिकर्ता जो है, हिंदी में अभिकर्ता को यही बोलते हैं, अभी करना है। अब क्या है, कितने लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर आई थिंक मेरे ख्याल से 200 के करीब लोग हैं जो हमारे साथ ज्वाइन है, 200 से ऊपर है। इट्स ए गुड, मतलब पर्सन हमारे साथ हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी ठंड में भी लोग हमारे साथ हैं अभी सुबह मॉर्निंग में। लेकिन अब ये अभिकर्ता की बात है कि अभी जो हम बोल रहे हैं या जो विशाल जी बोल रहे हैं, आपको रेगुलर बोलते रहते हैं, आपको इमीडिएटली इसको अप्लाई करना है। इमीडिएटली अप्लाई करो, कल से ही करो। आज संडे है, कई लोग आज भी कर सकते हैं। वो आपको देखना है कि आप कितना लेट हो रहे हैं। अभी 7 दिन निकल चुके हैं, विजय जी भी बोल रहे हैं कि 7 दिन निकल चुके हैं, लेकिन 7 दिन का एक्सपीरियंस आपके पास है। अभी आपको पता लग गया कि 7 दिनों में आपको इन लोगों के पास जाने से पॉलिसी नहीं मिलती, ऐसे करने से पॉलिसी मिलेगी, ऐसे करने से मतलब पॉसिबिलिटीज है कि पॉलिसीज आपको मिलेंगी, इंश्योरेंस मिलेगा। और आपका जब एक अच्छा रिलेशन बन जाता है, अच्छा कॉन्टेक्ट बन जाता है, तो डेफिनेटली वहीं से 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की पॉलिसीज भी मिलती हैं, और सिंगल प्रीमियम भी मोटा मोटा मिलता है। आप ये भूल जाइए कि 5 लाख के ऊपर जो है, अगर आप प्रीमियम देते हैं, तो उसके ऊपर जो अमाउंट है उसके ऊपर टैक्सेबल होगी इनकम। अभी आप इस बात को माइंड से निकाल दीजिए। आप क्लाइंट को बताइए बड़ी बड़ी पॉलिसीज, सिंगल प्रीमियम बड़ा बताइए आप। टैक्स स्लैब क्या होगा बाद में आने वाले टाइम में, क्या चेंजेस होने वाले हैं, इसको भूल जाइए। अभी अभी आप नेगेटिव चीजों की जगह छोड़ के पॉजिटिव चीजों में ध्यान रखिए, कि आपको पॉजिटिवली अगर आप वर्क करेंगे तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो एक तो आप डायरी कैलेंडर्स के ऊपर जोर डालिए, बर्थडे विशेष के ऊपर जोर डालिए, ब्रोशर्स आप अपनी ब्रांचेस से लीजिए, पंफलेट्स लीजिए। क्लाइंट को सिर्फ एजुकेट कीजिए, ओनली एजुकेट, और कुछ मत कीजिए बस। अगर आप डेली, अगर आपने 5 से 10 लोगों को एजुकेट कर दिया, तो आपको सेटिस्फिकेशन होना चाहिए कि आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना जॉब कर रहा हूँ, जो मुझे एलआईसी ने वर्क दिया हुआ है। हमारा वर्क ही यही है कि हमें लोगों को एजुकेट करना है, कॉन्फ्रेंस ले जाकर उनको बताकर उनको समझाना है बस। वो कराए ना कराए, वो उसके ऊपर छोड़ दो, लीव ऑन दैट पर्सन कि वो, और वो डेफिनेट, लेकिन उसको कॉन्टेक्ट में रहना है आपको, हमेशा उसको कॉन्टेक्ट में रहना। अगर आपको लगता है कि किसी को कॉन्टेक्ट किए हुए आपको 2 महीने से आपने उसको गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं भेजा या कुछ पॉम्फलेट्स नहीं भेजा, तो आप इमीडिएटली आज ही भेजिए उसको। क्योंकि ये, अगर आप बर्थडे उसके नोट करके रखते हैं, फैमिली के 4 मेंबर हैं, तो आप साल में 4 बार तो उसको याद करेंगे। एक एनिवर्सरी होगी तो 5 बार कम से कम आप उसको याद करेंगे। और जब भी वो बर्थडे में, जब आप हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, व्हाट्सएप पे लिखेंगे, अपना नाम लिखिए कि हेलो सर, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज मुकेश कुमार, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। ठीक है, और इसको थोड़ा थोड़ा स्टेप करके लिखिए। ये ना एक ही उस लाइन में मत लिखिए। पहले गुड मॉर्निंग, देन मिस्टर मुकेश कुमार, माय नेम इज सुनील कुमार, ठीक है, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, या विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू योर सन, जो भी उसका नाम है। 4-5 स्टेप में अगर आप व्हाट्सएप के 4, अगर आप 5 वो व्हाट्सएप डालेंगे उसको, तो वो एक व्हाट्सएप कई बार डालते हैं, वो पर्सन नहीं ध्यान करता। और जब आप 4-5 वो दिखेगा, ये इस पर्सन ने 4 मैसेज डाल दिए मेरे को, तो वो अच्छी तरह देखेगा। और अगर उसका रिस्पॉन्स आता है थैंक्स का, और डेफिनेटली 100 में से 60-70% इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे उसने मैसेज पढ़ा, वो डालेगा थैंक्स, बस आपका काम हो गया। आपको उसके बाद लिखना है थैंक यू सो मच सर। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपने फिर व्हाट्सएप डालना है, सर आपको न्यू ईयर का कैलेंडर देना था सर, कब मिलोगे। बस, सिंपल। सर आपको न्यू ईयर का कैलेंडर देने आना है, और कुछ नहीं बोलना आपको। वो क्या होता है, लोग बस व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, सर कोई न्यू पॉलिसी ले लो सर, कब मिलोगे सर न्यू पॉलिसी के लिए, मिलते हैं। वो उसके माइंड में यही रहेगा, अरे यार ये पॉलिसी करने समझाने आएगा, अभी तो मेरे पास, वो पहले ही आपने उसको नेगेटिव कर दिया। वो तो कहता है अभी यार पैसा है नहीं, मैं क्या समझ के क्या करूंगा। आप उसको बोलना है कि सर कैलेंडर देने आना है आपको। और अगर बच्चे का बर्थडे है, उसने थैंक्स बोल दिया, सर आई एम कमिंग टू योर होम विद केक, आप लिखिए उस पे, बच्चे का बर्थडे पे आप लिखिए आई एम कमिंग टू योर होम एट 7 PM विद केक, बर्थडे केक। और देखिए आप रिस्पॉन्ड कैसे आएगा। वो बोलेगा नहीं सर प्लीज आज मैं बाहर हूँ, या जो भी है, कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट डे आई विल कम टू यू। अगर वो बोलेगा मैं बाहर हूँ या कहीं बिजी हूँ, ओके सर, एंजॉय योर डे, आई विल कम अनदर डे। बात खत्म हो गई। अरे भाई कुछ ना कुछ लेके जाओ उसके पास। हम जाते हैं, हम ये सोचते हैं, उसको ये लगता है कि मुझसे कुछ लेने आ रहा है, उसको लगेगा कि कुछ देने आ रहा है, तो डेफिनेटली ही और शी विल वेलकम, वो आपको वेलकम करेंगे। और हमारा काम ही यही है, क्लाइंट से मिलना है, बात करना है, और हमें सिर्फ अपना वर्क करना है, उसे एजुकेट करना है, ये उसके ऊपर छोड़ दो। और बस यही आप रेगुलर प्रोसेस करते जाएंगे, तो मतलब एमडीआईटी सीओटी टीओटी इज बाई प्रोडक्ट, वो ऑटोमेटिक होता जाएगा। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत यही करनी है कि इमीडिएटली स्टार्ट करना है। और वो आपको माइंड सेटअप करना है कि आपको ब्लैंकेट से, अपनी जैकेट से बाहर कब आना है, तो वो आपको देखना है। और सीधी सी मैं तो 2 वर्ड जानता हूँ,
मैं लास्ट में ये बात कहना चाहूंगा, आपके क्वेश्चन आंसर होंगे तो वो भी हम सुनेंगे 5-7 मिनट में। मैं लास्ट में ये बात कहना चाहूंगा कि आप किसी के पास भी जाते हो, एज ए प्रोफेशनल ही जाओ, एज ए प्रोफेशनल। तो लगना चाहिए कि यार ये एलआईसी का एडवाइजर है, ये पर्सन में है कुछ खास बात। चाहे आप उसको जब भी मिलो, एज ए प्रोफेशनली आपकी ड्रेस बिल्कुल ओके होनी चाहिए, और आपका एड्रेस बिल्कुल ओके होना चाहिए। ड्रेस और एड्रेस, एड्रेस मीन्स कहाँ से आए हो आप? एलआईसी से तो आए हैं हम, एलआईसी की ब्रांच, सर मैं उस ब्रांच से आया हूँ। अगर आपका पर्सनल ऑफिस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बोलो ना कि सर मेरी ब्रांच वहां से है, मैं वहां से आया हूँ सर। और आपका ड्रेस और एड्रेस दोनों अगर ठीक है, एड्रेस तो हमारा वाकई में सबका ठीक है, क्योंकि एलआईसी किसी ब्रांच में आप काम कर सकते हो। आप अगर किसी पर्सन के पास जा रहे हो और उसके साथ में कोई एलआईसी की ब्रांच है, तो आप बोलिए कि सर मैं एलआईसी ऑफिस से हूँ, ये साथ भी तो आपका ऑफिस है। आपको कोई मना थोड़ी करेगा कि आप उस ब्रांच में केस नहीं डाल सकते। तो आपका एड्रेस तो बिल्कुल ठीक है, अब आपकी ड्रेस ठीक होनी चाहिए बस। बी ए प्रोफेशनल, enjoy your day, enjoy your month, enjoy your year. Wish you all the best. थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू वेरी मच, जिसका थैंक यू कुछ वेरी क्वेश्चन मच। है तो प्लीज बताते हैं। हाँ जी। लास्ट ईयर सर एमडीआरटी अपने 5 हुए ना? हाँ जी, हाँ जी, लास्ट ईयर तो हुए थे, हाँ 5 एमडीआरडीज हो गए। 5 हुए। और सर की 140 प्लस की टीम है लुधियाना में। हम्म। हम्म। अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से मैंने 5 या 6 सेशन आपके किए मैंने हाँ जी, हाँ लुधियाना जी, में। आप लुधियाना आए थे, हाँ बहुत अच्छा लगा हमें। यस यस यस। क्योंकि एंड दे आर जनवरी में डूइंग आता गुड। था तो मैं सिकुड़ जाता था, क्योंकि मुझे बॉम्बे का माहौल अलग है और वहाँ का माहौल अलग है। तो बहुत हम्म। इश्यू होता था मुझे भी। सर का नेचर इतना खतरनाक है ना, आप जाके मिलेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि आप मेहमान हो, आप तो बड़े भाई हो। क्योंकि जितने बार मैं गया हूँ लुधियाना, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि यार मैं कहीं दूसरी जगह पे आया हूँ। जकुला जी, वी आर प्रोवाइडिंग, डोंट वरी। सर का स्पेशल नंबर है तो रिक्वेस्ट करके मैं ले लूंगा, डोंट वरी। ओके। सर ने जो गाइडेंस दिया कि मार्केटिंग करना है, ये चीज करना है, एक्चुअली बता दो आपको, जब भी सर की मीटिंग रहती है तो एक 2 टेबल भरे रहते हैं, और उस 2 टेबल पे इतने गिफ्ट रहते हैं, इतने आप सोच नहीं सकते हो। छोटा सा कप से लेके बड़े बड़े गिफ्ट्स मैंने देखे हैं वहां पे। और एवरी मीटिंग में उनकी जो 4 व्हीलर है, उस 4 व्हीलर में पूरे 2 बार गिफ्ट भर के लेके आते हैं। और एवरी मीटिंग, अगर आज मीटिंग में गिफ्ट दिया ना, तो कल भी वापस वही गिफ्ट मिलेंगे आपको। पंचुअलिटी गिफ्ट रहता है। 8:30 बजे की मीटिंग है तो 8:30 बजे के पहले जो भी आएगा उसको गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो भी आंसर करेगा उसके लिए गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे। जो अचीवमेंट करेगा उसके लिए गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे। ये चीज हर मीटिंग में होता है। जितनी बार मैं गया हूं मीटिंग में, उतनी बार मैंने देखा है। मैंने एक सवाल पूछा था सर को, सर इतना गिफ्ट बांटते हो, कंटाला नहीं आता है? बोले नहीं यार, उससे मोटिवेट होते हो। और इतना पावरफुल है कि नॉर्थ जोन में ये पॉलिसी टॉप में है। दूसरा, ये प्रीमियम में टॉप है। तीसरी चीज, इनका जो नेचर है, इसकी वजह से सीडब्ल्यूए ने इनका खुद का प्रोग्राम, इनकी डिवीजन ने प्रोग्राम किए, और ऑल इंडिया लेवल पे इनके बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं। और अभी इन्होंने बताया था कि 12-13 बार ये फॉरेन ट्रिप करके आए हैं फैमिली के साथ। सोचो एलआईसी ने कितना दिया है। और हम सोचते हैं नहीं सर, एलआईसी ने क्या देगी मुझे। थैंक यू वेरी मच सुनील सर। ऑन ऑफ माई रिक्वेस्ट, आपने आज सेशन लिया, बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत नॉलेज मिला। क्योंकि विजय, ये मैं अलग तरीके से काम करता हूँ क्योंकि मैं प्रोफेशनल लेवल पे, लेकिन एक जो एजेंट खुद काम करता है और खुद सक्सेसफुल होता है, उसी पॉइंट्स पे जब वो डिस्कस करता है तो एजेंट को कुछ अलग लगता है। यही मेरा पर्पस है कि एवरी मीटिंग में संडे को कोई एजेंट जो काम सक्सेसफुल हुआ है, उसने अपना एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, उसने दूसरों को सक्सेसफुल किया है, उनको लेके जब मैं आऊंगा, और जब वो अपनी बात कहेंगे तो अपना बंधु बात कर रहा है, ऐसा बहुत मजा आता है। मुझे बहुत रिस्पॉन्स आता है ये मीटिंग का। जो एक्सपर्ट विद एमडीआरटी फोरम जो चलता है मेरा, उसका एक रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा है कि लोग कहते हैं कि सर ये सेशन आपका मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि लास्ट 31 था तो मैं सेशन नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे इमरजेंसी पुणे जाना था। तो थैंक यू वेरी मच सर, वेरी वेरी थैंक यू नहीं, वेरी मच। थैंक यू विजय जी, आपका बहुत अच्छा मेरी लाइफ में योगदान रहा है। आप कितनी बार जब भी आए हो आप, हमने कुछ सीखा है आपसे, और हमारे एजेंट्स आपसे बहुत मोटिवेट रहते हैं, आपके अभी भी टच में हैं और आपकी बड़ी प्रेज करते हैं। और मेरे 2 एजेंट तो जो एमडीआरटी नहीं कर पा रहे थे, वो उनको आपने पूरा मोटिवेट किया, एंड दे आर डूइंग रेगुलरली एमडीआरटी। थैंक यू सो मच विजय जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। कैसा लगा सर का सेशन? यस एवरीवन?
गिव द रिस्पॉन्स इमीडिएटली। यस, मजा आया ना? निकलना नहीं, अभी मेरा बाकी है। बहुत सारे लोग रिमूव हो रहे हैं, रिमूव नहीं होने का, मेरा बाकी है अभी भी। क्योंकि मैं तो आज ऐसा चीज देने जा रहा हूँ जो रोज एक पॉलिसी आना चाहिए। मैंने छोटा सा एक चीज मैसेज किया है सबको, मेरा मैसेज देख लीजिए। मैंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है रिपीटेडली। कोशिश ये है कि हमेशा रिकॉर्डिंग आप बात करते हो कि सर आपका फ्री सेशन का रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर लो, लेकिन रिकॉर्डिंग क्या होता है, 2 दिन 3 दिन रहता है। तो मैंने एक चैनल को मैंने बनाया है, वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के नाम से, विशाल कुमार रहेगा। उसकी लिंक मैंने नीचे दी है आप सबको। उस लिंक को आपको सब्सक्राइब करना है, और एवरी टाइम पे जब भी मीटिंग रहेगी, उसका फ्री सेशन जो रहेगा वो फ्री सेशन यहाँ पे इमिडिएटली पोस्ट किया जाएगा, जिससे आपको हमेशा मिलेगा। कोशिश ये है कि आपको नॉलेजेबल, ऑलरेडी मैंने 3 सेशन इसके ऊपर लोड किया है, उसको भी देख लीजिए, क्योंकि एक ही कोशिश है आपको नॉलेजेबल बनाना। एक्सपर्ट विद एमडीआरटी का जो भी रिकॉर्डिंग रहेगा एवरी सेशन का पूरा पहले सेशन से लेके अभी तक के सारे सेशंस मैं इस पे डालने वाला हूँ। तो आपको सारे सेशन, जो जो गेस्ट अपने पास आए थे, वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगले मीटिंग के भी गेस्ट फाइनल हो चुके हैं, उनसे डिस्कशन हो चुका है। 14 तारीख को प्रोग्राम रहेगा मॉर्निंग में 8:30 बजे, या फिर मॉर्निंग में 7 बजे रहेगा, क्योंकि मैं मेरी मीटिंग है फिजिकल 14 तारीख, 21 तारीख और 28 तारीख, 3 दिन। तो मॉर्निंग का सेशन रहेगा 8:30 बजे, सेशन नहीं रहेगा, मॉर्निंग 7 बजे प्रोग्राम रहेगा। मैं इंटीमेट कर दूंगा कि 7 बजे है या 8:30 बजे है, तो उसका टेंशन नहीं। लिंक नहीं आई तो भी कोई टेंशन लेना नहीं है। रात को 10 बजे तक सिर्फ वेट करना कि सर लिंक नहीं आएगी। 10 बजे के बाद मैं लिंक नहीं डालता हूँ। अगर 10 बजे तक लिंक नहीं आई तो समझ लेना मुझे प्रोग्राम है, मैं मीटिंग नहीं देने वाला हूँ। लेकिन अगर लिंक 10 बजे तक आ गई तो समझ लेना कल मॉर्निंग में प्रोग्राम है। ओके। सो मुझे तो एमडीआरटी करना है किसी भी हाल में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, कर नहीं पाता हूँ। उसका वजह क्या मालूम है? मेरा रेगुलर करने का, काम करने का तरीका। तो क्या होता है कि आज मैंने पॉलिसी प्रेजेंटेशन दे दिया, आज मैंने प्रेजेंटेशन दिया, कल मेरे से प्रेजेंटेशन होता नहीं है, परसों मैं प्रेजेंटेशन दे नहीं पाता हूँ। कुछ कारणवश क्या होता है, रिन्यूअल कॉल आ जाता है, सर मेरा रिन्यूअल करना है। कुछ कारणवश ये हो जाता है कि सर मेरा पॉलिसी लैप्स हो रहा है। सर कुछ कारणवश होता है, सर मेरा, मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरा मेडिकल का इश्यू है। सर्विसिंग में इतने अटके पड़े हैं कि नया धंधा खड़ा ही नहीं हो पाता है। इतना प्रॉब्लम है आज भी। सर नया कस्टमर ढूंढे कहाँ से, किधर से मिलेगा, पता नहीं है। सो ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, इसका परमानेंट सॉल्यूशन देना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। आप बोलेंगे सर मैंने आज खाना खाया, मेरे को मजा आना चाहिए, मेरे को रिजल्ट आज का चाहिए, कभी भी नहीं आएगा। अगर रिजल्ट की बात करूं तो मैं बता देता हूँ, वहां पे 0.1% का रिजल्ट चलता है। जो प्रोजेक्ट में समझाने जा रहा हूँ उसमें 0.1% का रिजल्ट चलता है। लेकिन अगर ये जिंदगी की लाइफ स्टाइल बन गई ना, तो चैलेंज के साथ बोल देता हूँ, आपका जो आगे का लाइफ रहेगा ना, आप एमडीआरटी छोड़ दो, आप टीओटी कब क्वालिफाई करोगे आपको ही नहीं पता चलेगा। इतना पावरफुल सिस्टम है ये। क्या होता है, कॉलिंग करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन किस हद तक आप कर सकते हो? ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि एक इसका लिमिटेशन और बॉन्डिंग रहता है। क्योंकि क्या होता है, बारिश के मौसम में बाहर नहीं निकल सकते। अभी जो ठंड का मौसम है, सर ने कहा कि लुधियाना में -4% के हिसाब से 4% का टेम्परेचर है वहां पे। तो वहां पे बाहर घूम नहीं सकते ज्यादातर, क्योंकि ठंड से सिकुड़ जाएंगे। फिर धूप में, सर धूप तो दोपहर को इतना तेज रहता है तो काला पड़ जाऊंगा सर। तो ये जो चक्कर है, इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन ऐसा है कि आपको करना पड़ेगा। क्या होता है मालूम है, हम काम करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। उसके लिए क्या है, सिंपल एक चीज है, एमडीआरटी सीओटी का एक प्रैग्निंग प्रोग्राम है। दिस ईयर का एमडीआरटी का टारगेट है 9,84,900 का। सीओटी का टारगेट है 29,54,700। तो 9,84,000 कमीशन जो टारगेट है, इसको सीधा 10 लाख कर दो। 16 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 15,100 रुपया अगर एक्स्ट्रा आ गया तो कोई टेंशन है ही नहीं है। 29,54,700, 3 टाइम्स ऑफ एमडीआरटी, मतलब 30 लाख रुपए, खड़ा खड़ा 30 लाख का कमीशन कमाना है। 59,09,400, 60 लाख रुपीज का कमीशन लाना है, मतलब 6 टाइम्स एमडीआरटी। सोचो यार, मजा आएगा, कितना हो गया। आपने इसका एक गौर किया, ये जो एमडीआरटी का टारगेट है ये 2019 का था। उसके बाद 2020 में लॉकडाउन लगा, एमडीआरटी का टारगेट माइनस कर दिया गया। फिर 4 साल लगा इसको वापस आने के लिए।
और इसकी वजह से दिस ईयर, लास्ट ईयर जो 20,000 एजेंट्स थे, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर 2022 में 20,000 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द एमडीआरटी, लेकिन दिस ईयर 2023 में दो 17,300 एजेंट्स एमडीआरटी बने हैं। अगले साल शायद आंकड़ा कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, बोल नहीं सकते। लेकिन इज इन एशिया इज अ हाईएस्ट एमडीआरटी प्रोडक्शन कंपनी जो है वो अपना एलआईसी है। एशिया की बात कर रहा हूँ। इन द वर्ल्ड लाइफ इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन इज अ फोर्थ रैंकिंग कंपनी ऑफ अवर एलआईसी। आफ्टर 6 मंथ्स ये एलआईसी थर्ड नंबर रैंकिंग पे आने वाली है। वेट मत करो, टेंशन मत लो, क्योंकि जीवन उत्सव इतना तगड़ा चल रहा है कि आप बोल नहीं सकते। तो ये तो करना है, कर्म पे विश्वास रखो, फल मिलेगा। अभी रोज क्या काम करे सर, कैसे करे, समझ में नहीं आता है। सर ने कहा एक्टिविटी करना है, एक्टिविटी जरूरी है। अगर एक्टिविटी नहीं करेंगे ना तो बिजनेस कुछ नहीं मिलेगा। सर लेकिन एक्टिविटी करे तो करे क्या करे, जाए तो जाए कहाँ, कहाँ मिलेगी मंजिल, समझ में नहीं आता है। सुबह उठते हैं, फिर देखते हैं डायरी, देखते हैं डायरी, देखने के बाद 5 लोगों को कॉल कर दिया, उसने बोल दिया नहीं मेरे को एलआईसी नहीं करने का, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर सोचते हैं यार एलआईसी करने से क्या मिलेगा, चलो कुछ तो जॉब कर लेते हैं, कुछ दूसरा धंधा। फिर दूसरा धंधा एक काम करता है, कोई मेडिकल वाला मिल जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस वाला, तो यार तू एलआईसी का काम छोड़ दे, मैं हेल्थ में काम करना शुरू करते, फिर हेल्थ में घुस जाते हैं। और लगता है यार हेल्थ में बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है। फिर एक जमाने के बाद एलआईसी वो हेल्थ वाला फिर प्रीमियम का इंक्रीज कर देता है, फिर बोलते हैं यार वहां पे भी मजा नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड वाला मिल जाता है, म्यूचुअल फंड वाला बोलता है यार म्यूचुअल फंड में बहुत पैसा मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तकलीफ क्या है, कस्टमर वहां पे इजी मिलेगा लेकिन क्लोजिंग नहीं होगा, क्योंकि जब म्यूचुअल फंड अगर इतना ही सही था तो एलआईसी की जरूरत क्या था। एलआईसी आज के लिए नहीं है, ये जिंदगी भर के लिए है। एलआईसी आपका शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, जिंदगी भर के लिए है। लोग सोचते हैं यार एलआईसी में क्या रिटर्न है, रिटर्न है, एलआईसी उतना रिटर्न देता है जितना कोई कंपनी नहीं दे सकता है। अगर एलआईसी का बारकाई से ध्यान से पढ़ाई करो आप ना। एक कस्टमर ने ऐसे ही पूछ लिया, सर क्या आपका एलआईसी है, कितना देता है, 5%, 4%। बोला एक काम कर लो, आज 1 करोड़ का पॉलिसी ले लो। बोला हाँ ले लिया, क्या करने का, कल सुबह जाके मर जाना। बोला किधर भी। बोला एलआईसी कितना पैसा देते देखते हैं। कस्टमर शॉक हो गया। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ सीधा। मैंने कल रात को भी, मेरा सेशन था, मैंने कल रात को भी बात की। सीधा कस्टमर को बोल दो कल सुबह चुप को छू जाता है तो क्या होगा। आपको डर लगता है, मुझे नहीं डर लगता है, मैं तो सीधा बोल देता हूँ। डर किस चीज का लगना चाहिए, जो है प्रैक्टिकल है, कल का भरोसा आपका नहीं है ना मेरा है। 1 घंटे के बाद क्या होगा, किसी को भरोसा है क्या, नहीं है ना, आपको है ना मुझे है ना कस्टमर को है। तो किस बात का गरुर है, कुछ नहीं है, जाना तो है, लेकिन कब जाएंगे इसका गारंटी नहीं है। इंटीमेशन मिल जाता है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि यार बात सीधा, जाएगा ना, कहाँ जाएगा, जब उसको सच्चाई पता चलती है ना तो सामने से। मैं हमेशा एक बात और भी बोलता हूँ, 45 के ऊपर का अगर बंदा आ जाए तो उसको पॉलिसी सोच समझ के करना, 45 या 90 का। क्यों, 45 वाले के ऊपर आएगा तो उसको हाइपर टेंशन, हाइपर बीपी का टेंशन है, डायबिटीज हुआ रहता है, बहुत सारा इश्यूज है, हार्ट अटैक आया रहता है, और वो बोलता है मेरा एलआईसी निकाल। क्यों, क्यों, उसको मालूम है मेरा टिकट निकलने वाला है। 45 या 90 का टिकट निकलने वाला है, गारंटी बता देता हूँ। फिर खरे तो खरे क्या, 20-25 के बाद सर, 20-25 वाले बोलते हैं अभी एंजॉयमेंट का टाइम है। भाई पॉलिसी लेने का टाइम सही है, क्योंकि ऑल इंडिया का अगर रेशियो निकालो तो एक्सीडेंटल डेथ यही एज कैटेगरीज में है, 18 से लेके 30 साल की उम्र में। तो लोग बोलते हैं एलआईसी के क्या मिलेगा, एलआईसी से वो मिलेगा जो आप नहीं सोच सकते हो। एलआईसी आपको जिंदगी नहीं दे सकती, लेकिन आपकी जो बनाई हुई जिंदगी है उसको बिगाड़ने नहीं देती है। आप पॉलिसी लो या न लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे एलआईसी को गाली मत दो, क्योंकि मेरे एलआईसी ने लाखों परिवारों को, करोड़ों परिवारों को सुरक्षा दी है। इसके लिए आज हमारे पास 35,000 करोड़, 35 करोड़ प्लस पॉलिसी होल्डर्स है, जो जिनके पास पॉलिसीज है, जिन्होंने परिवार आज रास्ते पे आने से बचा है हमने। यही हमारा ड्यूटी है। तो पहला स्टेप है, ये 5 पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो 5 पॉइंट्स आपके लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजीज है। बिकॉज मैं काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन होगा नहीं होगा इसका गारंटी कुछ नहीं है। करना तो है, करना तो पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ फर्क नहीं गिरेगा। सिंपल, आपको फर्क गिरेगा। पहला चीज सर ने बताया कि जीवन उत्सव का ब्राउचर ब्रांच में पड़ा है, लाके उठा लो और बांटो जितना बांट सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका ब्राउचर लो,
मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करो। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सोचो कि उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। जो न्यू बंदे हैं, जो ऑलरेडी मेरे व्हाट्सएप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड नहीं है, उनके लिए मैंने ग्रुप का चैटिंग लिंक डाला है। जो नए हैं, जो मेरे व्हाट्सएप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, उनके लिए मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक डाला है। जो ऑलरेडी ज्वाइंड है वो नहीं ज्वाइन करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ ग्रुप में अवेलेबल है। तो पहला पॉइंट है पैम्पलेट्स। एवरी डे एक हैबिट डेवलप करो कि मैं रोज घर से निकलते वक्त 10-15 ब्राउचर्स बैग में डालूंगा या डायरी में रखूंगा, और जाते जाते रास्ते में जो मिलेगा उसको मैं देते जाऊंगा। जो टॉप मिलेंगे उसमें मैं देते जाऊंगा। जो लोग खड़े हैं या ग्रुप में खड़े हैं उनको मैं बांटते जाऊंगा। 20 बांटो, 25 बांटो, एवरी डे का एक हैबिट है। 25 बांटो रोज, एवरी डे 25 देते जाओ एवरी डे। 1000 हर महीने में खत्म कर दो। अगर 1000 नहीं, 2000 खत्म कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों के हाथ में दो। ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर में जाके दे दिया यार वो बांट देगा, नहीं यार, उसका कोई फायदा नहीं होगा। जब जाओगे 25 लोगों को रास्ते में, 25 नहीं मिलते हो, 5 लोगों से मिलते हो, लेकिन उनको बताओ कि ये ब्राउचर किस चीज का है। सर, एलआईसी का जीवन उत्सव प्लान है जो 10% गारंटेड रिटर्न देता है। अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके परिवार के लिए सिक्योरिटी भी रहेगी, और आपको 10% गारंटेड रिटर्न मिलेगा जो आप इन्वेस्ट करोगे उसका। बस इतना बोल के निकल जाना, उसमें कौन सा दिक्कत है। उस ब्राउजर को आपका विजिटिंग कार्ड स्टेपल करो। प्रॉब्लम क्या है, मैं बांटता नहीं हूँ और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे रिजल्ट आए। नहीं आएगा। मैं एक्सपेक्ट क्या करता हूँ, रिजल्ट आए, रिजल्ट आए। अरे रिजल्ट क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा रिजल्ट। जब तक मैं बात नहीं करूंगा तब तक रिजल्ट कहाँ से आएगा। लोगों से तो मिलना पड़ेगा, लेकिन मिल के क्या समझाते हो। समझाते ये है सर एलआईसी का पॉलिसी ले लो। एलआईसी का पॉलिसी क्यों समझाने का, ले लो, मत समझाओ, समझ के ले लो। लेने का है नहीं लेने का तुम्हारा मर्जी है, मेरा तो देने का काम है। कस्टमर थोड़ी पीछे पड़ा है, नहीं यार तू मेरे को मत दे, मत दे, मत दे, नहीं, अपना काम है समझाना। एलआईसी ने आपको जॉब कौन सा दिया है, बेचने का? नहीं, एलआईसी ने आपको जॉब दिया है समझाने का। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन है। पैम्पलेट को देख दे दो हाथ में और समझाओ कि ये चीज अच्छी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरा विजिटिंग कार्ड है, उसमें कॉल करके बता दो मुझे सर कि मुझे चाहिए करके। वो बोलेगा नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सर नहीं इंटरेस्ट है, मुझे भी मालूम है आपको, लेकिन एक बार सोचो घर पे जाके। लगा तो वो कॉल कर देना, नहीं लगा तो वैसे भी आप डस्टबिन में डालने वाले हो, उसमें कौन सा दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको एक पेपर में निकाल के साइड में रख देना, डस्टबिन में मत डालना, क्योंकि इसका वैल्यू है। बस इतना बोल देना। थोड़ा कड़वा बोलोगे लोगों के साथ तो लोग आपको सच्चा मानने शुरू कर देंगे। मीठा बात करोगे तो जो नन्ही चींटी रहती है ना, वो बाजू में कैसे आती है, मीठेपन के हिसाब से। वैसे लोग अपने पास मीठा बोलने के बाद आना शुरू करते हैं, लेकिन धंधा कुछ देंगे नहीं। लेकिन कड़वा बोलोगे लोगों के साथ तो लोग अपने साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। यह हकीकत है, मैंने प्रैक्टिकल किया है। दूसरा पॉइंट है, आपके मोबाइल में हर रोज का 100 एसएमएस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आप अननोन लोगों को भेजते ही नहीं है, भेजो ना ऐसे अननोन लोगों को। यार आपका नंबर है 9137246631 है, लास्ट में 3233343536373839340414242425 भेजो रैंडमली। कितना एसएमएस जाएगा, अगर 90 एसएमएस दिन के भेजते हो एवरी डे, 90 एसएमएस को मैंने सेंड कर दिया। अरे एक भी तीर लग गया तो भी चलेगा, नहीं लगा तो भी कौन सा नुकसान है। वैसे भी तो 100 वेस्ट कर रहे हो ना। कितना टाइम लगता है डालने के लिए, आधा घंटा लगेगा। लेकिन एक्टिविटी नहीं करना है मुझे। सर मेरे को कस्टमर, मैंने टेबल डाल दिया, मेरे पास कस्टमर आना चाहिए। अरे कस्टमर तभी आएगा 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, जब तुम्हारा काम मार्केट में अच्छा रहेगा। सामने से कभी कॉल आया कस्टमर का, आज इतने साल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कभी फोन आया सामने से सर मेरे को एलआईसी का पॉलिसी चाहिए, आप आ जाओ देने के लिए? कभी आया? कभी भी नहीं आएगा। इंश्योरेंस इज ए सब्जेक्ट ऑफ सोलिसिटर। बीमा अगर का विषय वस्तु है, लेना सबको है, लेता कोई नहीं है। समझाना पड़ता है, तू ले, क्योंकि कल सुबह तू चला जाएगा तो तेरा परिवार रास्ते पे आएगा। वो बोलता है नहीं जरूरत नहीं, मेरा भाई देखेगा। यार अगर तेरा भाई देखने वाला ही रहता था तो तू क्या करता है। कस्टमर को लगता है ना मेरा परिवार देखे, जाके एक काम करना, फोन करके पूछ लेना, अगर कल सुबह चला जाऊंगा तो मेरे परिवार का केयर करेगा क्या? नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। और आपको क्या बोलता है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि कस्टमर आपको ऊपर ट्रस्ट के ऊपर बात करता है कस्टमर, क्योंकि जब तक कस्टमर को आपके ऊपर विश्वास नहीं होता है वो पॉलिसी नहीं देगा।
क्यों? क्योंकि उसको ये गारंटी आना चाहिए कि यार अगर मुझे कल कुछ हो गया ना, तो ये एलआईसी एजेंट मेरे परिवार का केयर कर सकता है। तभी जाके एलआईसी एजेंट को कस्टमर चेक देता है। आपको क्या लगता है कस्टमर अपने को 4 बार घुमा रहा है, 3 बार घुमा रहा है, 5 बार घुमा रहा है? घुमाता नहीं है, रेयरली। जिसको नहीं लेना है वही घुमाएगा, लेकिन जिसको ट्रस्ट नहीं आता है ना, तब तक वो पॉलिसी का चेक नहीं देता है। ये मेरा मानना है। जाने से मिलेगा, बात करने से समझेगा। तीसरा है रोज का व्हाट्सएप यूज करते हो रोज, लेकिन करते क्या मालूम है? ये ग्रुप में ये मैसेज डाल दिया, वो ग्रुप में वो मैसेज डाल दिया। अरे कोई भी एक कंटेंट का मैसेज ले लो, 50 लोगों को भेजो, और 50 लोगों को भेजने के बाद उनको फोन करके पूछो, सर मैंने एक छोटा सा मैसेज भेजा, कैसे लगा आपको? अच्छा लगा सर। बस इतना पूछो। हम क्या करते हैं, डालने का काम करते थे, पूछते ही नहीं है कस्टमर को, सर मैंने मैसेज भेजा था कैसे लगा आपको? कभी पूछा? नहीं। हम ही एक्सपेक्ट क्या करते हैं, यार लोग आएंगे, फिर बात करेंगे, फिर सोचेंगे, देखेंगे, करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग मुझसे बात करें। लोगों को कुछ पड़ी नहीं है अपनी बातें सुनने के लिए, अपने को ही बात करनी पड़ती है। बीच में एक एजेंट ने मुझे बताया, सर मैं ना व्हाट्सअप बहुत करता हूँ सर, मुझे एक आध दो पॉलिसी मिल जाता है। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाद में एक आध महीने के बाद उसका फोन आया, सर पॉलिसी नहीं हो पा रहा है। बोला क्यों? बोला सर मैं बहुत व्हाट्सअप करता हूँ लेकिन पॉलिसी नहीं आ रहा है। कितना भी व्हाट्सअप कर लो, पॉलिसी नहीं बिकेगा। एडवर्टाइजिंग होगा, लेकिन एडवर्टाइजिंग करने के नए नए तरीके अगर अप्लाई करोगे, क्योंकि आप जब भेजेंगे कस्टमर को, भेजने के बाद बात करो। आपके पास जीवन उत्सव का पोस्टर आया, 10% गारंटेड का पोस्टर है, आपने 100 लोगों को भेजा, आपने 200 लोगों को भेजा, लेकिन बात किया क्या उनसे? नहीं। आप एक्सपेक्ट किए सर उन्होंने बोलना चाहिए मुझे, नहीं। 50 लोगों को भेजो दिन के, और 50 के 50 लोगों को फोन करके पूछो, सर जीवन उत्सव प्लान आया है नया, आप लेना चाहोगे? सर जीवन उमंग पॉलिसी है, गारंटेड 8% गारंटेड रिटर्न देगा, जिंदगी भर के लिए पैसा मिलेगा, और उसके बाद अगर आप चले जाते हो तो नॉमिनी को ये पैसा मिलेगा। बात करके देखो, मजा आता है। क्या बोलेगा? नहीं देखा, इमीडिएटली देखेगा। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैंने एक प्रोजेक्ट अप्लाई किया था डिजिटल वीडियो का, जिस प्रोजेक्ट में 22 एजेंट्स को मैंने एमडीआरटी क्वालिफाई करवाया 2022 में। अप्रैल महीने में सारे एजेंट्स का मैसेज आया कि सर कॉलिंग पे विजिटिंग अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है। अप्रैल में और जून की बात थी। तो उन्होंने कहा कि 2022 में सर काम नहीं हो पा रहा है, क्या करें? तो बोला ठीक है रुको, मैं ऐसे ही बैठा था, बच्ची का वो एनिमेशन का वीडियो चल रहा था उसका। तो वीडियो देख के मुझे एक माइंड में ख्याल आया कि कुछ ना ऐसा एनिमेशन थीम तैयार कर लूं जो मेरा एजेंट्स है ना, कस्टमर को पास जाके बात करे। तो मैंने वीडियो को लॉन्च किया 2022 में। उसकी बदौलत 22 एजेंट्स को मैंने एमडीआरटी करवाया। मेरा कंटेंट सिंपल है, भेजने के बाद कॉल करना था। 1 महीने में इतना पावरफुल रिजल्ट हमने निकाला, आप सोच नहीं, क्योंकि कस्टमर अपॉइंटमेंट देने के लिए मना करता है। हम भेजने के बाद उससे बात करो, अपॉइंटमेंट करो। बात करने से बिकेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तीसरा चौथा पॉइंट, आपका कॉलिंग स्क्रिप्ट। आप कितने कॉल करते हो रोज के? नहीं सर। कितना कॉल होता है, कॉलिंग कितना होता है? सर नहीं होता है कॉलिंग। क्यों नहीं होता है? सर टाइम ही नहीं मिलता था कॉलिंग करने के लिए। कॉलिंग है, विजिटिंग है, कितना होता है? नहीं होता है। पहला चीज है पैम्पलेट, दूसरा चीज है टेक्स्ट मैसेज, तीसरा चीज है व्हाट्सएप, चौथा चीज है कॉलिंग। अगर कॉलिंग नहीं होगा ना, कस्टमर के साथ बातचीत नहीं होगा, टेलीफोन पे स्क्रिप्ट नहीं बात होगा, तो कैसे मिलेगा कस्टमर आपको? पांचवा है रेफरेंस। 100 कॉल्स करने हैं। अगर मैं कॉल कर दूं, गुड मॉर्निंग सर मैं विजय कुमार बात कर रहा हूँ वीके इंश्योरेंस सर्विसेज से, आपके अकाउंट में अगर मैं एलआईसी की तरफ से 50,000 महीने का डिपॉजिट होगा, कैसे लगेगा आपको? मजा आएगा? मैं सीधा पूछ रहा हूं आपको। मैं आपको पूछता हूँ, अगर हर महीने एलआईसी 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में डिपॉजिट करेगी रिन्यूअल कमीशन का, कैसे लगेगा आपको? जब रिप्लाई देना सब लोग। अगर एलआईसी आपके अकाउंट में हर महीने में भी 2 लाख रुपया मंथली रिन्यूअल जमा करेगी, आपको कैसे लगेगा? कस्टमर का पूछ रहे हैं ना, 50,000 का। अच्छा लगेगा? मजा आएगा ना?
2 लाख रुपए कमीशन रिन्यूअल का आ रहा है अकाउंट में। अगर मैं दूसरा सवाल पूछूं, सर 5 लाख रुपए महीने का रिन्यूअल कमीशन आएगा, कैसे लगेगा? ये तो सोचने वाला बात है यार। अभी इसका इससे भी खतरनाक सवाल है मेरा। अगर महीने का 5 करोड़ रुपए रिन्यूअल अकाउंट में आएगा, कैसे लगेगा? सर क्या सपना दिखा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। 5 करोड़ रुपया महीने का रिन्यूअल, मैं प्रीमियम का बात नहीं कर रहा हूँ, कमीशन का बात कर रहा हूँ। 5 करोड़ का कमीशन महीने का, हो सकता है क्या? सर ये क्या ग्रूमर है? ग्रूमर विमर कुछ नहीं है, ये अच्छा है। सोचते नहीं है, सोच वहां तक जाती ही नहीं है। 5 करोड़ महीने का रिन्यूअल कमीशन, यार ये तो मजा आएगा। ये तो ऐसा हो गया, हर महीने में 2 नया गाड़ी आएगा मेरा, एक घर बनेगा। आएगा ना? कितना लगेगा? 100 करोड़ का महीने का नेच। अगर 1 लाख रुपए महीने का कमीशन चाहिए तो कितना, 20 लाख रुपए का नेच प्रीमियम करना है। अगर 2 लाख रुपए चाहिए तो महीने का 40 लाख रुपए का नेच करना है। नेच की बात करो, मंथली प्रीमियम 40 लाख रुपए है, डिपॉजिट होना चाहिए। मतलब 12 बार एमडीआरटी अगर कंप्लीट कर ले तो 12 टाइम्स एमडीआरटी, तो आपका महीने का 2 लाख रुपए का रिन्यूअल बनेगा। इतना ब्रीफली कैलकुलेशन है। अगर 5 लाख रुपए चाहिए तो महीने का 1 करोड़ का रिन्यूअल प्रीमियम होना चाहिए। और अगर 5 करोड़ का रिन्यूअल कमीशन चाहिए तो 100 करोड़ का रिन्यूअल। मेरा साउथ में एक सेशन चल रहा था एक जगह पे, वहां पे मैंने पूछा आपका सपना क्या है, वो बंदे ने बोला महीने का 5 करोड़ का रिन्यूअल कमीशन अकाउंट में आ गया तो मजा आ जाएगा। बोला मजा तभी आएगा, तुमको काम करना पड़ेगा। बोला उसी हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। अभी उस महीने का इनकम 7 लाख रुपया है। हर महीने का रिन्यूअल कमीशन 7 लाख रुपया आ रहा है। मैं 25% की बात नहीं करता, 5% की बात कर रहा हूँ। क्योंकि एंटरप्रेनर 5% का बिजनेस करता है, और जो ऑर्डिनरी काम करने वाले लोग रहते हैं वो 25% 35% की बात करते हैं। टीओटी एजेंट का अगर सपना देखोगे तो एक ही चीज करता है, वो 10 लाख का प्रीमियम आएगा तो एक ही बात करेगा, 5% की इनकम कितना हुआ। वो ये नहीं सोचता कि 2.5 लाख रुपए अकाउंट में आने वाला है, वो ये सोचता है कि 5% का इनकम कितना हुआ। इसकी बदौलत भरत पारेख सर का 400 करोड़ का सेट बना है। छोटा मोटा चीज नहीं है। 35 36 साल हो गया उनको ये इंडस्ट्री में काम करते करते। और हम सोचते हैं कि सर मेरे को पैसा पैसा अच्छा मिलना चाहिए। अरे मेहनत करना पड़ेगा तभी तो आएगा। आज अगर सोच लिया काम करना है तो करना है यार, बात खत्म। कस्टमर को पूछ रहे हैं ना, सर महीने का 50,000 अकाउंट में आएगा तो कैसे लगेगा? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कस्टमर तो नाचेगा, वो बोलेगा एलआईसी दे रहा है। बोला हाँ एलआईसी दे रहा है, तो चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। महीने का 50,000 जमा करो 15 साल के लिए, 15 साल के बाद 50,000 जिंदगी भर के लिए आएगा। थोड़ी 15 साल आएगा, जिंदगी भर के लिए आएगा, जब तक जिंदा हो तब तक। कितना हो गया प्रीमियम? 6 लाख रुपए प्रीमियम साल का। पॉलिसी कितना हो गया? 1 करोड़ का पॉलिसी हो गया। ये तो पता चलेगा कि वो ले सकता है कि नहीं ले सकता है। लोगों को आना अच्छा लगता है, देना अच्छा नहीं लगता है। बात तो करके देखो। मैं अभी पुणे गया था, एक इमरजेंसी था, उसके बाद एक को ज्वाइन कॉल आ गया मुझे। 25,000 करोड़ की आसामी थी, 25,000 करोड़ की। मैंने 2 3 दिन पहले भी बताया। उस बंदे ने पूछा मेरे एलआईसी कितना रिटर्न दे सकता है। बोला इतना एलआईसी में कितना डालना चाहते हो? बोले अच्छा रिटर्न आएगा तो डालेंगे। बोला एक काम करो ना, 100 करोड़ इन्वेस्ट करो एलआईसी में। बोला कितना मिलेगा? बोला 1200 करोड़ मिलेगा, प्योर व्हाइट में, चेक में आएगा, बैंक अकाउंट में। वो देखते रह गया मुझे। बोला एलआईसी इतना देगा? बोला बहुत देगा, आप लेना तो चाहोगे तो हम देने के लिए तैयार है। क्योंकि एलआईसी ने एक चीज मालूम है आपको, कोई भी प्लान ले लो एलआईसी का, मैक्सिमम सम एश्योर्ड नो लिमिट है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड नो लिमिट है, हम सिर्फ मिनिमम लिमिट की बात करते हैं। मैंने सीधा बोल दिया उसको। बोला ऐसा हो सकता है? बोला हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आपका पोता है ना, कितने साल का है? 5 साल का पोता है, 5 साल के पोते पे जीवन उमंग ले लो 100 करोड़ का। बोला बैठेगा, देखेंगे। बोला उसमें कौन सा दिक्कत है, सब जमा करना अपना काम है। मुझे मालूम है क्लोज नहीं होगा, क्योंकि 25 करोड़ की आशा में ही वो क्लोज इजीली होगा नहीं, टाइम लगेगा। देखते हैं, करते हैं तो हो गया। हैदराबाद में भी 50 करोड़ से प्रीमियम का पॉलिसी का प्रेजेंटेशन दे के आ चुका था। क्लोजिंग होता है बाद में, जो होगा नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, अपने तो काम है, हम बड़ा बात करेंगे तो ही बात होगा ना। हम ये सोचते हैं कि नहीं यार सर वो लेगा कि नहीं लेगा, लेगा कि नहीं। अरे तुम बता तो सही, लेना है नहीं लेना है उसका मर्जी है। तो ये 5 चीजें है। पैम्पलेट, दूसरा टेक्स्ट मैसेज, तीसरा व्हाट्सएप, चौथा कॉलिंग,
पांचवा, रोज एक रेफरेंस लेने की आदत डालो, 365 दिन टिप्स। ये 5 चीजें अगर एक साथ मिल जाए तो आपका एमडीटी डेफिनेटली कंप्लीट होगा, और एवरीडे का एक पॉलिसी आएगा। ये चैलेंज है मेरा, इसको मैंने पंचतंत्र नाम दिया है। तकलीफ क्या है मुझे रोज करना नहीं है। क्या सर पीछे पड़े हुए, समझ में नहीं आता है, रोज का काम, रोज का काम, रोज का काम, रोज का काम। अरे एलआईसी अगर रोज करोगे ना, क्योंकि एक चीज है, लोहे को अगर रोज यूज करोगे तो ठीक है, नहीं तो उसको गंज लग जाता है। वैसे मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं, सड़ा हुआ ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। रुकने का नहीं है, चलते जाने का, क्योंकि पानी, वाटर अगर चलते जाएगा, बहते जाएगा, तो वो सड़ नहीं जाता है, अगर एक जगह पे रुक जाए तो खराब हो जाता है। वैसे आदमी है, अगर रोज काम करते जाएगा तो उसका माइंड तेजी से चलेगा, अगर रुक गया तो स्टफ हो गया, वही बैठ गया, कंफर्ट जोन में एकदम आराम से रिलैक्स में बैठ जाएगा। जिंदगी में सक्सेस अगर चाहते हो तो रोज भागना पड़ेगा। सो आर यू रेडी विथ मी फॉर 2 लाख रुपीज मैच? करना तो पड़ेगा यार, उसके बिना जिंदगी नहीं है। मेरा तो स्टाइल अलग है, जिंदगी करना तो पड़ेगा, इतना मेरा स्टाइल है, करना पड़ेगा। तुम कुछ भी कर लो, कोई टेंशन नहीं, मेरे को लेन देन कुछ नहीं है। मेरा काम है, एवरी मॉर्निंग में 8:30 बजे मैं संडे को आके आपको सेशन देके निकल जाऊंगा। क्या पड़ी है, सुबह का नींद खराब करने का टेंशन है, संडे को एक ही दिन मिलता है मुझे तो सोने के लिए, वो भी निकाल लेता हूँ। टारगेट 2 लाख रुपीज मैच इन द मंथ, 31 मार्च तक कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी पॉलिसी कर लो, छोटा कर लो, बड़ा कर लो, कुछ भी, मुझसे उससे कुछ लेन देन नहीं है। छोटा करो, बड़ा करो, कोई लेन देन नहीं उससे। अगर 500 रुपीज का मैच लेके आते हो तो 400 पॉलिसी, 1000 का मैच लेके आते हो तो 200 पॉलिसी, 1500 का मैच लेके आते हो तो 134 पॉलिसी, 2000 का मैच करते हो तो 100 पॉलिसी, और 5000 का करते हो तो 40 पॉलिसी। सिंपल आंकड़ा है अपने पास। 2 लाख का मैच, आपको ये लगेगा यार ये 2 लाख का मैच करने से क्या होगा, 2 लाख का मैच करने से, अभी मैंने बहुत सारा केसेस, मेरा 20-22 साल हो गए ये इंडस्ट्री में काम करते हैं, बहुत सारा केसेस ऐसा होता है कि एंडिंग मोमेंट में 5 लाख का प्रीमियम से एमडीआरटी रह गया, 10 लाख का प्रीमियम से एमडीआरटी रह गया, 2 लाख का प्रीमियम से एमडीआरटी, ये रह क्यों जाता है मालूम है आपको? आप विश्वास करते हो कस्टमर को, कस्टमर बोलता है मैं 20 तारीख को तुझे पैसा दूंगा, 25 तारीख को पैसा दूंगा, ये इस तारीख को ये फाइनल कर देंगे, उस तारीख को फाइनल कर देंगे। एंड मोमेंट में कस्टमर का प्रॉब्लम हो जाता है, और कस्टमर बोलता है अभी पैसा नहीं है, फिर एंडिंग मोमेंट में बोलते हैं सर एमडीआरटी रह गया। एमडीआरटी रह ही नहीं जाते, आप रह जाते हो। इसके लिए मैंने एक तोड़ निकाला, पिछले 3-4 साल से ये सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं। मैंने इसका तोड़ ये निकाला कि एक काम कर लो सिंपल ही, मार्च तक जितना नेच का काम कंप्लीट कर सकते हो उतना कंप्लीट कर लो। लास्ट ईयर एक एजेंट ने 3 लाख रुपए का मैच कंप्लीट किया, उसका मार्च में एमडीआरटी डिक्लेयर कर दिया, उसका डबल एमडीआरटी लास्ट ईयर मैंने करवाया। 18 एजेंट एमडीआरटी करवाया मैंने लास्ट ईयर, जिसमें से 8 एजेंट ने मार्च तक एमडीआरटी का डिक्लेरेशन दिया था मुझे। 8 एजेंट ने, बाकी के बाद में कही है, वो भी अभी मीटिंग में शायद बैठे अभी। मैच का फोकस कर लो, मजा आएगा। 2 लाख का मैच कर लिया मतलब पूरा बॉन्डिंग कितना हो गया, 24 लाख रुपीज प्रीमियम का, 12 महीने का 24 लाख, 2 लाख का मंथली मैच कर लिया 31 मार्च तक, तो 12 लाख 24 लाख का मैच मतलब 24 लाख का प्रीमियम बन गया आपका। बाकी बचा कितना, 16 लाख का। तो 16 लाख तो अप्रैल में और जून में निकल जाएगा, 3-4 लाख रुपए का प्रीमियम आराम से। फिर बचा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बाकी का 10-12 लाख तो निकल जाएगा इजीली। तकलीफ क्या एंडिंग मोमेंट में रखते हो ना, 10-15 लाख रुपए आएगा, वो तकलीफ वहां पे होता है कि आता ही नहीं है। यही दिक्कत है हमारा कि नहीं कर पाते हैं, फिर सोचते हैं सर एमडीआरटी रह गया। इसके लिए ये बॉन्डिंग है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों ये नेच की बात कर रहा हूँ, क्यों हमेशा बोल रहे हो कि नेच कर लो, नेच कर लो, नेच कर लो, क्योंकि हर महीने का अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है ना, इसके लिए क्या हो रहा है मालूम है, आपका ध्यान भटक रहा है। अगर महीने के अकाउंट में 50,000 अगर डिपॉजिट होना शुरू हो गया ना एलआईसी से, अगर पूरा का पूरा ध्यान एलआईसी पे आएगा आपका। यही तकलीफ होता है नॉर्मल ऑर्डिनरी एजेंट्स में। प्रॉब्लम क्या होता है, हर महीने में कमीशन नहीं आ रहा है, 10-15 हजार का कमीशन आता है, फिर सोचते हैं सर एलआईसी से इनकम नहीं हो रहा है। अरे एलआईसी से इनकम तभी होगा जब तुम्हारा काम अच्छा होगा। 2 लाख का मैच करके देखो ना, एक बार करके देखो एक बार। एमडीआरटी नहीं होने का ना मत हो जाओ, लेकिन 2 लाख का मैच करके देखो, फिर जो मजा आएगा ना, वो बोलेगे यार विजय जी
मान गए आपको, चैलेंज के साथ बोलता हूं आपको। 2 लाख का मैच करके देखो, 2 लाख का छोड़ो, 1 लाख का मैच करके देखो, जो मजा आएगा वो बोल देना मुझे। 1 लाख का मैच हो गया, 25% के हिसाब से महीने का 25,000 का अकाउंट में डिपॉजिट होते रहेगा। और कुछ भी काम मत कर लेना, अगले महीने में महीने में 1 लाख का मैच कर लिया, अगले महीने में ऑटोमेटिकली 25,000 डिपॉजिट, उसके अगले महीने में ऑटोमेटिकली 25,000 डिपॉजिट, उसके अगले महीने में 25,000। जब हर महीने में पैसा आना शुरू हो जाएगा ना अकाउंट में, तब मजा आएगा। फिर बोलोगे नहीं यार एमडीआरटी तो इजी है। एमडीआरटी दिखता है इतना इजी नहीं है, उतना मुश्किल भी है, लेकिन होगा। कर्म अगर सच्चा है तो फल अच्छा मिलेगा। कर्म पे विश्वास करो, फल की चिंता मत करो, भगवान साथ में खड़े हैं। और उसको लेके चलो ना साथ में, मैंने हमेशा मीटिंग में बोलता हूँ कि भगवान को लेके चलो ना साथ में, क्यों टेंशन लेते हो। उसको बोलो ये प्रेजेंटेशन के लिए जा रहा हो, तू भी चल साथ में। विश्वास करते हो ना आप लोग, ये सुनो, करते हो ना, तो उसको बोलो ना चलना मेरे साथ, ये प्रेजेंटेशन देना है। उसको आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, वो साथ में बैठा है, उसको बोलने का ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, क्लोज करने का, तो तू देख ले। मैं बिलीव करता हूँ ये चीज को, मैंने महसूस भी करता हूँ ये चीज को। मैं भगवान को बिलीव करता हूँ, तभी तो आज ये इस शिखर पे पहुंचा हूं मैं। यहाँ तक हुआ, आज आपके साथ बैठा हूं, आपको बता रहा हूँ कुछ बातें। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट करना पड़ेगा। आर यू रेडी? 2 लाख का मैच 31 मार्च तक करके देखो। सुरेश कुमार सैनी जी है सर, मैं आपको थोड़ा सा ऑनलाइन ले रहा हूँ। सुरेश कुमार सैनी जी फ्रॉम जयपुर, एक बार सुन लो इनको। आ गए सर ऑनलाइन सुरेश कुमार जी? इन्होंने लास्ट ईयर जनवरी में मेरा एक सेशन हुआ था, उसमें उन्होंने 2 लाख का मैच का टारगेट मैंने बताया था, उन्होंने काम कंप्लीट किया, 7 दिसंबर को उनका एमडीआईटी डिक्लेयर हो गया। यस यस श्रीनिवासन सर, जस्ट वेट, आई रिपीटेड द पंचतंत्र, डोंट वरी। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हेलो हेलो। आवाज आ रहा है क्या सर? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। सर प्रणाम। मतलब प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। दो हम्म। लाख का मैच करने से कैसा महसूस हो रहा है? सर अभी देखो, आपने पिछली बार पूछा था ना, अभी लाख सवा लाख रुपए आता है सर मंथली। महीने का इनकम? हाँ, महीने का इनकम सर। अभी और लास्ट ईयर हमने मेरे हिसाब से 5 या 6 लाख रुपए का मैच किया था कंप्लीट, हाँ टोटल हाँ पूरे साल भर में। तो अभी ये हाँ साल का भी मतलब आधा एमडीआईटी डिक्लेयर हो गया है। हाँ बिल्कुल सर, जैसे मंथली करते हैं तो अब जैसे अभी ये तारीख को जैसे दो पॉलिसी डाली है अभी मैंने, तो हाँ। मंथली हुआ है तो वो 12 महीने तक जाएगा सर। ओके। और दिसंबर में मैंने डाली थी एक 7,000 रुपये, एक 3,000 रुपये, और ऐसे 5-7 पॉलिसी डाली थी, तो एक महीना उधर चला गया, अब 12-11 महीने इधर आएगा सर वो। और जैसे मान लो नवंबर में डाली मैंने, 7,000 रुपये की डाली थी, 5,000 रुपये की डाली थी, तो वो 10 महीने इधर आएगा सर ऐसे। ओके। तो ईयरली तो इस सर जैसे कोई, बोलिए बोलिए। हाँ ईयरली तो जैसे सर कोई जैसे करता है आगे से तो कर देते हैं, बाकी मंथली ज्यादा फोकस रहता है सर। मंथली में क्या ओके। इजी भी रहता है, और वो जो आपने फॉर्मूला दिया था बहुत ही जबरदस्त सर, शानदार, मजा आ गया। थैंक यू सर। हाँ। सुरेश कुमार तो सैनी जी है ये, जयपुर से। इनका मैसेज आ गया, मुझे भी नहीं मालूम था कि ये मेरा सिस्टम पे फॉलोअप कर रहे हैं। इनका मैसेज सामने से आया कि सर मैंने आपका चीज को मैंने फॉलोअप करके मेरा एमडीआईटी डिक्लेयर हो गया। तो आपके साथ मैं पूरे साल भर काम करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ आपके साथ, एमडीआरटी का महाकुंभ, एमडीआरटी कमिटमेंट कोर्स, जिसके अंदर मेरे सेशंस होते रहेंगे। 24 सेशंस का ये प्रोग्राम है।
न्यू ईयर धमाका 2024, एमडीआरटी कमिटमेंट कोर्स 2024, 12 मंथ 12 ट्रेनर्स 24 सेशंस, ये मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ स्पेशल है। जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024, इसमें 4 फोरम है। आईटेक कॉर्पोरेशन, आईटी सारथी सॉल्यूशंस, अचीवर्स क्लब्स एंड वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी। 13 जनवरी को ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। एवरी मंथ सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे शाम को 7 से 9 रहेगा। इसमें गिरिजन बंधु जी है, 6 सेशंस लेंगे, मास्टर क्लास इनका रहेगा। प्रशांत सावंत, अतुल गायकवाड़ जी, तुषार गुप्ता, सैयद अहमद, नवनाथ सांगले, 19 टाइम्स एमडीआरटी, एसबी अमर फापल सर, तरुण ओझा, विजय कुमार झा जी, रजनीश झा, निवेदिता अडवाणी और शैलेंद्र श्रीवास्तव सर के साथ मैं खुद रहूंगा। इसके अलावा ये टोटली 10,000 का ट्रेनिंग मटेरियल जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, 52 कंसेप्ट प्लस कॉम्बो पोस्टर के साथ। पंचतंत्र को मैं रिपीट करने वाला हूँ, डोंट वरी। 24 स्टेटस वीडियो, 52 कंसेप्ट के साथ कॉम्बो पोस्टर्स प्लस 24 स्टेटस वीडियो प्लस रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, जिसकी कॉस्ट 10,000 है वो। और इस कोर्स की टोटल कॉस्टिंग आपको है 4,800। ये आपके लिए हम डिस्काउंट ऑफर में 2,400 का जो हमने ऑफर रेट दिया है वो। बहुत सारे एजेंट्स ने इसे ज्वाइन किया है, बहुत सारे, मैक्सिमम 500 प्लस एजेंट्स आर ज्वाइनिंग फॉर दिस कोर्स पूरे साल भर। और अगर मेरे पास आपका स्पेशल प्रोग्राम है तो उसके लिए एक मेरी तरफ से गिफ्ट सेशन भी प्रोवाइड होगा जो मैं प्रोवाइड करूंगा। ये आपको बुकिंग करना है आपके नाम से। ऑलरेडी जिन्होंने डेट बुक किया है, मेरे स्पेशल प्रोग्राम्स जो रहेंगे मैं पर्सनली आपको डिस्कस करूंगा जो भी है। जिन्होंने बुक नहीं किया उनको बुक करना है और आपका रजिस्ट्रेशन मेरे साथ करना है। इसकी टोटल कॉस्ट है 2,400। आप टोकन अमाउंट वगैरह डाल के भी बुकिंग दे सकते हैं, 1,500 रुपीज। लेकिन एक चीज है, पूरे साल भर का कॉन्ट्रैक्ट ही है। अगर 2,400 की बात कर लो तो एवरी सेशन कॉस्ट इज 100 रुपीज। लेकिन 100 की कॉस्टिंग के हिसाब से मत सोचो, कुछ ऐसा चीज बनना है जो एमडीआरटी करना है। और जो मेरे 100 पार्टिसिपेट्स में सिलेक्ट कर चुका हूँ, जिसमें से 96 पार्टिसिपेट्स ऑलरेडी ज्वाइन द माई प्रोग्राम, तो उसमें से मैं एमडीआरटी फोरम का 31 जनवरी मार्च तक का जो टारगेट है वो पर्सनली मेरे साथ डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी जिन्होंने ज्वाइन किया नो इश्यू, जो नहीं ज्वाइन किया उनके लिए है। अभी पंचतंत्र में 5 चीजें आती है। पहला चीज है आपका पैम्पलेट्स, ब्राउशर डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा टेक्स्ट मैसेज। तीसरा व्हाट्सएप मार्केटिंग। चौथा आपका कॉलिंग स्क्रिप्ट, कॉलिंग क्या करना है। और लास्ट में आता है आपका रेफरेंस। हर रोज एक रेफरेंस लेने का आदत डालना है, एवरी डे एक रेफरेंस का आदत डालेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। जो एवरी डे एक नया रेफरेंस आ गया मतलब पूरे साल भर में 365 रेफरेंस यू कैन कलेक्ट इट। इसके अलावा मैंने एक यूट्यूब की लिंक डाली है, जिसके ये विजय कुमार जी मेरा खुद का वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी का यूट्यूब चैनल है, जिसमें आपको ज्वाइन होना है। क्योंकि आपको कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड होती रहेगी जो आपके लिए अच्छी रहेगी। कुछ नया मटेरियल, ट्रेनिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड होते रहेगा उसमें। ठीक है, यही नंबर मेरा है 9137246631। जिन्होंने ऑलरेडी बुकिंग किया है, मेरे पास नहीं है लेकिन दूसरे पास है, आपको अगर मेरे कुछ पर्सनल लेवल पे डिस्कशन करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर, मेरा सेम नंबर है 9137246631। ये मेरा पर्सनल नंबर है। इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आप यूट्यूब की लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पे मैंने ऑलरेडी 4 सेशंस लोडेड किए हुए हैं जो कॉम्बिनेशंस के स्पेशल सेशन है मेरे। आपको दोबारा सुनने के लिए अच्छा रहेगा। इफ एनी क्वेरीज एनीवन डिस्कस विथ मी, प्लीज अलाउ हिमसेल्फ। ओके, कल के सेशन का भी रिकॉर्डिंग मैंने डाला है, जो मैंने एमडीआरटी स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम लिया है, उसका नाम है कंसेप्ट सेलिंग। उसके अलावा आपका
मैं 3 सेशंस की दाम देता हूँ। कंसेप्ट सेलिंग का एक स्पेशल सेशन है जो रिटायरमेंट प्लानिंग गवर्नमेंट फैसिलिटी मेरा एमडीआईटी करना ही है, एक स्पेशल कॉम्बिनेशन सेशन है। उसके अलावा स्पेशल पॉइंट्स फॉर प्रोस्पेक्टिंग विद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ ऐसे 3 सेशन, और आज का सेशन भी उस पर ही लोड होगा। तो इसके लिए आपको इसे शेयर करना है आपके दोस्तों में, जिनको ज्वाइन नहीं करने के लिए पॉसिबल हुआ अपने ग्रुप में भी डाल सकते हैं। उस सेशंस की लिंक को सारे आप शेयर कर सकते हैं। ओके, any other queries anyone discuss with me? Yes, Chittaranjan sir, you want to discuss with me? Right now, are you available in here, Chittaranjan sir? Yes, Prem sir. सर नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। Good morning. How are you, sir? ठंड बहुत है ज्यादा? बढ़िया बढ़िया। हाँ बहुत ठंड है सर दिल्ली में। बढ़िया तो बढ़िया। दिल्ली का कैंसिल सर करता टूर में। आ जाओ सर, आ जाओ, वेलकम वेलकम। मूंगफली गज्जा खिलाएंगे सर आपको। हेलो। यस सर, बोलिए ना। मैं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ जो आपका जो प्रोग्राम है इसमें आपका पोस्टर तो है ही नहीं सर। मेरा फोटो नहीं रहेगा, मैं ऑर्गेनाइजर हूँ सर। सर आप भी रहो ना, हम तभी तो आएंगे, लोगों को भेजेंगे। सर विजय सर तो है ही नहीं भाई, ये तो वही बंदे हैं सर, रिपीट। मैं तो आपको स्पेशल गिफ्ट, मैंने बताया ना आपको, मेरा स्पेशल गिफ्ट आपको रहेगा। नहीं 12 सेशन में 2-3 तो होंगे ना आपके बीच में। 24 सेशन के अलावा मैं दे रहा हूँ आपको गिफ्ट ना, 12 का। नहीं सर, इन सेशन में आना चाहिए सर, तभी आएंगे हम तो। नहीं तो इसमें आपके भी सेशन में रहूंगा आएंगे। मैं, इसमें भी रहूंगा, और इसके अलावा 12 मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ मेरी तरफ से आपको। अच्छा, वो तो मुझे पता है सर आपका। बहुत बढ़िया, आएंगे सर। यस। और लोगों को लिंक देते हैं, और वो पर्सनल मेंटरिंग का रहेगा ना आपका, आपकी तरफ से अगर करें तो। हाँ, वो तो परसों शुरू हुआ ना अपना। और वो सर आपकी जो बुक है उसके बारे में थोड़ा बताओ सर, कम्बो बुक बताए थे आपने। अभी नहीं, नेक्स्ट सेशन में बताते हैं। अच्छा अच्छा, ओके सर। ठीक है, बाय। दिल्ली कब आ रहे दिल्ली अभी नहीं, जून के बाद है, अभी कैंसिल किया है। हैं? अच्छा बताना सर, आओ तो आपके सर मीटिंग अरेंज करेंगे अपने डीओ के साथ। चलेगा, थैंक यू सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, हैव ए नाइस डे। चित्तरंजन सर। हेलो। यस सर। हाँ सर, मैं ज्वाइन करना चाहता है, मैं अभी पेमेंट भेज दे। चलेगा, थैंक यू सर। हाँ सर, थैंक यू। वेलकम सर। उषा सर, उषा वेंकटेश राजू सर। वॉइस इज नहीं, नॉट रिसीव सर, वॉइस वॉइस नहीं आ रहा है। अनम्यूट सर। South Asians in Hyderabad, Telangana and Andhra, 23rd of January, I take the session in Hotel Central Park, physical session. Physical session, 23rd of January is a Tuesday. Because 21st को था, लेकिन पोस्टपोन कर रहा हूँ, 23rd को ले रहा हूँ, या तो 24th को। मैं आपको इंटीमेट कर देता हूँ आज ही दोपहर को, तो मैं आपको कंसर्न कर दूंगा। हैदराबाद, तेलंगाना एंड आंध्रा। हैदराबाद एंड तेलंगाना के जितने भी एजेंट्स हैं उनके लिए फिजिकल सेशन है मेरा। 21 को था लेकिन वो पोस्टपोन कर रहा हूँ, 23 या 24 को मैं लेके आज ही डेट फाइनल करके आपके पास प्रोवाइड करूंगा, होटल से डिस्कस करके। एवरीवन। यस, थैंक यू वेरी मच चंद्रमल सेन सर, आपका पूरा पेमेंट रिसीव हो गया। यस सर। सर Very good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर, टेल मी सर। Sir, I have a small doubt, sir. यस, टेल मी। Sir, actually, I have an appointment in the afternoon, today's afternoon. The customer asking that they want a plan for her daughter's marriage, and her daughter's age is 13 now. They want the Right now it's maturity 13. at 25 or 26. 13, sir, 13. You provide a 914.
endowment. 914, sir. Yes, Endowment. because 914 टेबल सवा गुना रिटर्न देगा, बाकी कोई प्लान देगा नहीं. Okay, sir. Okay, 13-year term ले लीजिए. Is given the best return. Don't worry. Either daughter Okay. marriage after 25, so you can give provide a given endowment. Okay, sir. Yes. Thank you. Yes, anyone, other? Sir, Sir, good morning, sir. yeah, good morning, sir. Sir, which time you are coming, sir, in Hyderabad? 23rd, either 24th. Today's I final it. Thank you very much for your thing personally and physically. Yes, physically I meet you, don't worry. Thank you, Because sir. Thank 21st you, को था, लेकिन कुछ कारणवश कैंसिल करना पड़ रहा है. तो 23rd, sir. either 24th. Definitely today's I final it immediately. Already Prasad sir had told sir this information. So one time sir is coming to Hyderabad, you can like it to meet interested and say, oh sir, interested always. Why? Because Don't worry. last time boosting for you and Yeah. also Prasad sir. Yes, definitely. Also, Rajendra sir also available there, and Salim Sheikh sir from there, and Shankar sir also I invited for there for meeting in the Telugu translations. Okay. Yes, sir. Galaxy 105. Sir. नमस्ते सर. या वॉइस आ रहा है आपका, बोलिए. सर मैं बहुत थैंकफुल बोल रहा हूँ आपको आपका सेशन के लिए. सर आप कह रहे थे कि पर सेशन आपको 100 रुपये लग रहा है. नहीं समझ में आया. वॉइस आपका बहुत लो है. आपका सेशन को एक बार के लिए 100 रुपये लग रहा है ना? हेलो सर. यस सर. हेलो सर. मैं कह रहा हूँ ये तो हेलो. एक जस्ट वेट लग रहा है वो तो फ्री. सर वॉइस इश्यू आ रहा है, वॉइस इश्यू है. आप पर्सनली मुझे मैसेज कर दीजिए प्लीज. मेरा नंबर है 913724 पे मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए. श्योर. पर्सनली मैसेज कर दीजिए. आपका मैसेज, ये वॉइस का इश्यू आ रहा है. आवाज नहीं आ रहा है ठीक से मुझे. हेलो सर, मैं वेंकटराज बात कर रहा हूँ. गुड मॉर्निंग सर. यस पुष्पा वेंकटेश राजू सर, टेल मी सर. सर आप हैदराबाद 23rd का आ रहा सर? हाँ 23rd को है. ओके सर. 2 days सेशन है, 1 day ऑफलाइन का? वन डे 23rd आइदर 24th. आई फाइनलिस्ट 2 days. आज ही फाइनल करके बता देता आपको. ओके थैंक यू सर. आई एम आल्सो इंटरेस्टेड. और एक सर अब आप बोला ना 20 lakhs आए तो कमीशन 1 lakh का तो डेली बोल के वो नाच का 20 lakhs करने का है सब प्रीमियम. Nash 20 lakhs, you can do it for 20 lakhs, so 5% for your Okay. pension. ओके. 5%. 20 lakhs करे तो 1 lakh बोल के बोल रहा, थोड़ा मेरा कंफ्यूज हो गया है थोड़ा. You बोला do तो it for 20 10 lakh lakh rupees. You do it for 10 lakh rupees Natch in a monthly. 10 lakh. Okay. So 10 lakhs अगर डिपॉजिट हो गया मंथली तो 5% 50,000 हो गया. ओके. 20 lakhs करेगा तो 1 lakh हो गया. अच्छा 20 lakh करे तो 1 5% lakh. income, not a 25% income. 5%. तो 5% इनकम होगा. Yes. Become an वही entrepreneur, 20 not a salesman. Become an entrepreneur. 5% का ही हिसाब रखने का कभी भी जिंदगी में. अच्छा सब वही 20 सक्सेसफुल लाख बनेगा. करे तो मंथली बोल तो 2 crores 40 lakhs हो रहा है वो, इसलिए ईयरली का वो. प्रीमियम ईयरली 2 करोड़ 40 लाख रुपीस, तो उसका 5% कितना हो गया? अच्छा 12 lakhs. ओके. या ओके थैंक यू सर. वही वेलकम. बाय. पवन सर. Yes, Pawan sir. Unmute yourself.
मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सर कैसे हैं आप? हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं सर ठीक हूँ। सर मेरे बताइए। गुरुजी ने पहले स्टार्टिंग में बोला, सर मैं लुधियाने से हूँ। बोलिए ना। सर वो सुनील सर ने तो पहले ही बोल दिया। हम्म। हाँ, मैं सर उनका शागिर्द बोल रहा हूँ। बात सही। बोलिए बोलिए। अच्छा सर, वो उनकी वैसे ही मैं कुछ शेयर करना चाहता। एक्चुअली सर मेरे को 8 महीने हुए कंप्लीट अभी। हाँ ये हाँ। 9 मैं LIC के गर्भ में पल रहा हूँ स्टिल। सर वो जैसे वो एन्युटी की बात कर रहे थे ना सर, जैसे जीवन शांति। हाँ ठीक हाँ। है सर, मैं अपनी थोड़ी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं तो वैसे इतना नॉलेज तो नहीं है सर। स्टार्टिंग में हाँ मैंने एक ना सर एन्युटी डाली थी 8 लाख की। हाँ तो एक्चुअली कुछ जैसे एडवाइजर्स होते हैं, बोलते हैं यार इसमें परसेंटेज नहीं आता ना सर, कितना 2% कितना होता है ना सर। हाँ तो हाँ हम हाँ। लोग डरते हैं इसमें डालने के लिए, यार इतनी बड़ी अमाउंट दे रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा है ना सर। हम्म। तो वो फिर मैंने सोचा चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, क्योंकि स्टार्टिंग है, इतनी बड़ी अमाउंट लेनी है। तो सर बात जब सही मैंने है। वो ली है, जब वो सर मैंने 8 लाख लिया, तो कमीशन तो हम्म। आपको पता ही है कितनी आनी है। लेकिन सर दो दो मैजिक ये परसेंट हुआ। हाँ मैजिक ये हुआ कि उसको जब नेक्स्ट मंथ से पेंशन आनी शुरू हुई, हम्म। ही बिलीव्ड, मतलब कि उसको बिलीव हो गया कि मतलब कि LIC में है कुछ ऐसा मैजिक, कि नेक्स्ट मंथ से उसको बराबर। पेंशन आनी शुरू हुई। तो ओके। सर मैंने सर उसकी 14 पॉलिसी की है सर। अरे बाप। सर एक तो कल ही सुनील सर के साथ गया था मैं। सुनील सर हाँ हाँ। साथ में ही थे कल मेरे, हमारी हम्म मीटिंग थी उसके साथ। एक उसको प्लान दिया है जीवन उमंग का, हम्म। तो मैंने दे के आया था, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस हो रही है। उसका मैंने सिप में भी लगाया है, मनी बैक में भी ओके लगाया है, जीवन लाभ में भी लगाया है, जीवन उमंग में भी लगाया है, जीवन आनंद में भी लगाया है। ओके। तो कि मैं ये सोच रहा था कि मतलब कि देखो मेरे को, और बोलते हैं सुनील सर बोलते हैं कि जो बड़ी पेमेंट देगा ना वो हम्म। बाकी पॉलिसी भी कराएगा, लेकिन अगर जो पहले ही छोटी पेमेंट देगा तो बड़ी पॉलिसी वो नहीं, एन्युटी प्लान नहीं कराएगा। लेकिन जो एन्युटी प्लान कराएगा वो दूसरे प्लान भी कराएगा। तो ओके बाकी तो सर मेरे गुरुजी हैं, क्योंकि मैं तो सर गॉड गिफ्टेड हूँ, जो सुनील सर का मेरे को साथ मिला है। तो सर एक ओके। कल बात हो रही थी अभी जीवन में, अब उसका मेडिकल होना है मंडे को। तो देखो हम्म। सर यहाँ 50 लाख की पॉलिसी है, बाकी देखते हैं सर क्या होता है। ओके। हाँ मतलब आपको इंटरेस्ट आ रहा है LIC में? सर बहुत आ रहा है सर। मैंने अभी 8 महीने हो गए, 73 पॉलिसी होगी सर मेरी। ओके। हम्म। बस उन्हीं के गाइडलाइन से होता है मेरा, बस उन्हीं की वो रिपोर्ट होती है मेरी डेली, क्योंकि वो मेरे गुरुजी हैं, मेरे मेंटर हैं। यस तो सर। मैं तो ये सोचता था कि इतने साल कहाँ थे वो, बाकी तो वो जो भगवान ने जब चाहना तभी होना है, जो चीज जब यस मिलनी। सर। लेकिन मेहनत ओके। जरूरी है, क्योंकि उनका जोर से बात काम करेंगे रहता तो बात होगी। है। ओके। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एनी अदर कुछ डिस्कशंस एनी और? श्रीमान सर, अमाउंट नॉट टिल डिसाइडेड। आपको 23rd का या 24th का जो सेशन हैदराबाद का होगा वो उसका आज फाइनल फीस होगा। उस हिसाब से मैं डिसाइड करके आपको टेल बता देता हूँ, डोंट वरी। कि अभी तक वो फाइनल नहीं हो पाया है, क्योंकि डेट फाइनल 21 की हुई थी, लेकिन अभी कैंसिल कर रहे हैं। ये साइनथ सर। प्रदीप यादव जी, थैंक यू वेरी मच, आपका पेड हो गया पूरा। साइनथ सर। एनी अदर? So thank you very much, all of you. Can I close the program? Yes, Sainath sir. सर गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. सर How are ये जो you? फाइन सर, थैंक यू। कैसे हैं आप? जी बस सर। बताइए बोल। जी सर, ये उत्सव में एक्सेल शीट में देखे गए तो 5.7 या 5.5 ऐसा आ रहा है बोल के कस्टमर सुना रहा था। वो 50 लाख का प्लानिंग करा मैं, लेकिन
वो 59 लाख तक मैं पे कर रहा हूँ। 8 साल का सेलेक्ट किया सर वो पेमेंट ऑप्शन। तो ओके उसमें क्या हुआ, 59 लाख आसपास में पे करने का आ रहा था। तो वो बोल रहे कि एक्सेल शीट में देखे गए तो 5.5 या 5.7 ऐसा आ रहा है, 10% का बजाय। इसमें कुछ गलत है क्या, देखिए बोल के ऐसा कुछ मेरे को फिर वो क्वेश्चन मार्क डाला। पीपीटी कितने साल का है? 8 इयर्स का सर। 8 years का। और मिलेगा जी कब उसको? 10 साल के बाद? हाँ, 11, 8, समय 9, श्योर? 10, 11, 50 लाख के लिए भेजा है सर उसको। पेडअप किया है? जी नहीं पेडअप नहीं किया है? नहीं नहीं सर, ना? अभी वो। ठीक है, मुझे एक्सेल वापस मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जी मैं सर, चेक शुक्रिया। करता श्योर श्योर, थैंक यू सर, नमस्ते, गुड डे। हूँ। सीताराम दैया जी। सीताराम दैया जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आप तो सब कंबल विबल लेके बैठे हो, बहुत ठंड बस ले सर लगता है इस यार तबीयत में। परसों से तबीयत डाउन है सर थोड़ी। अरे बाप रे, केयर कर लो, शुभकामनाएं केयर सर, कर लो। शुभकामनाएं सर 9 वर्ष की। कितना टेम्परेचर है? टेम्परेचर 4 के आसपास है सर अभी। बाप रे, मैं अच्छा हो गया मैं नहीं आया। मेरा तो हालत लास्ट ईयर आओ, वो टाइम में आओ मेरा सर, हालत जो खराब हुआ उसके बाद मेरा ठीक नहीं हो पाया, वो आओ घुटनों सर, का वो दर्द मेरी बहुत बढ़ गया। मेरी पूरी टीम वेट कर रही है सर आपका। आप कभी हम्म। बनाओ प्रोग्राम, ऐसा नहीं है सर। मई या जून में करेंगे सर, राइट नाउ मेरा फैमिली हाँ इशू तो थोड़ा कोई बात बहुत नहीं सर, चालू है जरूर ना, टीम का इसके सर लिए। मई जून में हम पूरी टीम के साथ अभी 25 की टीम अपने पास हो चुकी है कंप्लीट। ओके। तो हाँ, आप है कंप्लीट और कंप्लीट ये आपको। दो तीन है, सब मिला के एक साथ करते हैं। बाकी आपके आशीर्वाद से एमडीआरटी कंप्लीट हो गया है सर। थैंक यू वेरी मच। 30 दिसंबर को हो गया था जी, और अगली जो ना कंग्रेचुलेशन। हाँ जी, अगली 31 अक्टूबर तक ही करनी है जी अपने को। 31? अक्टूबर जी। क्यों नहीं मार्च तक कंप्लीट करें? बस सर कोशिश तो मार्च की, लेकिन फाइनली जो मैंने डेट अपने हिसाब से रखी है वो 31 अक्टूबर है सर। दिसंबर का 31 वेट क्यों नहीं। रखा है? देखिए सर, थोड़ा टाइम काम की स्ट्रेटजी बना के ही मैंने सोचा है कि मतलब लाख रुपए जो ना हर महीने कमाना है, और 31 तक इसको निपटा देंगे। कोशिश तो डबल की करेंगे एमडीआरटी की, ऐसा नहीं है कि। और इसके लिए मैंने बात किया सर, मैं तो कितने ज्वाइन कर रहा हूँ कितने सैटरडे। साल से एमडीआरटी आप? नहीं, अभी फर्स्ट हुई है सर। फर्स्ट हुई है, ओके। हाँ, एज ए CLIA मैं 2008 से काम कर रहा हूँ सर। बट ओके, एमडीआरटी में भी फर्स्ट हुई है जी। फर्स्ट हुई है, हाँ, ठीक है। क्योंकि वो खुद का CM क्लब का था, प्लस टीम का चल रहा था, तो कभी उस साइड ज्यादा ध्यान दिया नहीं। बाकी इतना कोई मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ा टारगेट आप लेके चलो तो बड़ा आसान रहता है सर। ओके। और राजेश अभी सोनी जी चलाई भी थी। हुए हैं ना? हाँ जी। राजेश सोनी जी। हाँ हाँ बिल्कुल सर, वो भी एमडीआरटी कर रहे हैं, तीन चार मैं साल से पर्सनल कर रहे डिस्कस हैं। करता हूँ, मैं पर्सनली डिस्कस करता हूँ, और आपका ये सेशन का बुकिंग आप करवा दीजिएगा। हाँ सर, कल टीम में से मैं कुछ करवा रहा हूँ, मैं उनसे ही बात करनी है आज, और मैं भी कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है जी एक उसका। काम करो ना, मैं हाँ जी। पर्सनली बात करता हूँ, एक ऑफर है आपके लिए स्पेशल। जी सर। ठीक है, चलो। ओके सर, ओके। चिराग सर, हाउ आर यू? Yes, fine, sir. Great. आपका डेट देखा मैंने एमडीआरटी का, वी आर कंप्लीटेड, डोंट हाँ, वरी। yeah. कितने दिन एलिफेंट जो इतने इतने साल लगे आपके साथ मुलाकात करने के लिए? सही है। इतनी भीड़ में मैंने ढूंढ लिया, लेकिन ओके, बोलिए सर। ये जो डेली जो कॉलिंग करेंगे, उसका जो शॉर्ट स्क्रिप्ट है वो एक बार रिपीट करना है, या डेली जो 1 to 1 मीट करते हैं, जैसे 5 लोगों को 10 लोगों को मिलकर 1 पेजर देकर कुछ बताना है, वो 2-3-5 मिनट का जो स्क्रिप्ट है ना, उसको मुझे फिर से रिपीट करना है या जानना है फिर से। मैं लिख कॉलिंग भी का ले। स्क्रिप्ट हाँ, मैं ऑडियो भेजता हूँ ग्रुप में। ठीक है। ठीक है, और 1 पेजर भी देते हैं 1 to 1 मिलके, जो फिर क्या बताना है वो। कल कल बात होगी, मंडे है ना डन, कल? डन, पक्का। ओके, सो एनी अदर? Galaxy 1 5 Pro सर, आपका वॉइस नहीं आया था, इसके लिए बातचीत नहीं हुई थी, अभी आ रहा है आपके पास वहां पे? एक बार ट्राई कर लो।
हेलो, अरे सर नहीं अभी भी नहीं है। आप पर्सनली कॉल कर लीजिए, डोंट वरी सर, पर्सनली कॉल कर लीजिए मुझे। मेरा नंबर आपके सामने है, सबके सामने मेरा नंबर है 9137246631। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसको स्क्रीनशॉट में निकाल के रखो। आपका बुकिंग आप सेंड कर दीजिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने आप सबको यूट्यूब का भी लिंक भेजा था, उस यूट्यूब के लिंक को ज्वाइन करके, क्योंकि सेशन में बहुत सारे 3 साल के सेशंस में लोड करने वाला हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ। आपके लिए बहुत मटेरियलाइज करने वाला हूँ उस यूट्यूब चैनल पे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। 2 करोड़ टर्म के ऑप्शन में एनी सॉल्यूशंस वेयर पर्सनल डिस्कशंस। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस एमडीआरटी फोरम। सो नेक्स्ट 14th को वी आर मीट टू कॉर्पोरेट क्लब एजेंट एक्सप्लेंट, और इतने पावरफुल है, आज उनसे डिस्कस करके अगला 14 तारीख का डेट फाइनल कर देता हूं। लेकिन अगर मॉर्निंग में जल्दी हो सकता है तो, या फिर इवनिंग में हो गया तो इवनिंग में, लेकिन कंपल्शन उनको लेके आना ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।